बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। अबू मुस्लिम की खुदकुशी के बाद हमाद बिन सारिया को गजनी का सिपह सलार बना दिया गया था। ये बूढ़ा सिपाही खलवत में महमूद के सामने जंगी मौजुआत पर तवील तकरीरें करता ताकि वली अहद सल्तनत उसके तजर्बों की रोशनी में हर्ब व ज़र्ब के तमाम असरार व रमूज समझ ले। इस तरह बज़ाहिर हमाद बिन सारिया ही सालार गजनी था, मगर जानने वाले जानते थे कि सबुख्तगी ने दरपर्दा अपने बेटे को इस नाजुक और हसास मनसब पर फाइज कर दिया था। दाखिली इंतशार के खात्मे के बाद अभी सबुख्तगी ने सकून व इत्मीनान की चंद सांसें भी ना ली थी कि उसे तगा नामी एक हाकिम की दरख्वास्त मौसूल हुई। तगा ने मशरकी खुरासान के एक शहर बस्त के किले पर कब्जा कर लिया था। फिर तगा को उसके एक दुश्मन पातूर ने किले से बाहर निकाल दिया। तगा ने अपनी दरख्वास्त में अमीर सबुख्तगीन से इल्तजा करते हुए लिखा था, अगर अमीर मेरे दुश्मन पातूर के मुकाबले में मेरी मदद फरमाए और मैं दोबारा किले पर कब्जा करने में कामयाब हो जाऊं तो फिर तमाम उम्र खिदमतगारों और खिराज गुजारों की तरह आपकी इताअत के दायरे से बाहर कदम न रखूंगा। अमीर सबुख्तगी ने तगा की दरख्वास्त मंजूर कर ली और बस्त पर लश्कर कशी करके पातूर को शिकस्त फाश दी। इस जंगी मुहिम में महमूद भी अपने बाप के हमरा था। जब पातूर मैदान जंग से फरार होने लगा तो महमूद ने उसका ताकुब किया और फिर पातूर का सर काट कर सबुख्तगीन की खिदमत में पेश कर दिया। फर्जंद, मैं तुम्हारे इस कारनामे से खुश हूँ, मगर तुम्हें इस तरह पातूर का ताकुब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कि अचानक क्या सूरत हाल पेश आ जाती। अमीर सबुख्तगी ने तशवीशनाक लहजे में कहा, बाबा जान, अगर इस मार्के में महमूद की मौत भी लिखी जा चुकी होती तो फिर इस हादसे को कोई नहीं टाल सकता था। महमूद ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के भरोसे पर दुश्मन से जंग करता हूँ। तमाम नुसरतें अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही अपने बंदों का मुहाफिज है। बेटे की हौसला मंदी देखकर अमीर सबुख्तगीन के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभरा और फिर वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह की इस बख्शिशो अता पर शुक्र अदा करने लगा। सबुख्तगीन ने हस्बे वादा बस्त का किला तगा को वापस कर दिया, मगर वो एक फरेबकार इंसान था। उसने अमीर गजनी से किए हुए तमाम वादे फरामोश कर दिए। फिर जब एक दिन सबुख्तगी ने तगा को उसके वादे याद दिलाए तो उसने जवाब में कुछ नाशाइस्ता कलमात कहे और बहुत तेजी से तलवार खींचकर सबुख्तगीन पर हमला कर दिया। अहद शिकन तगा अमीर गजनी को कत्ल कर देना चाहता था, मगर वार ओछा था और सबुख्तगीन के हाथ पर गहरा जख्म आया। सबुख्तगीन ने उसी जख्मी हाथ से तलवार निकालकर तगा पर वार किया, लेकिन तगा ने किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लिया। सबुख्तगीन दूसरा वार करके तगा का सर कलम कर देना चाहता था, मगर इसी दौरान दोनों हाकिमों के लश्करों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फिर चारों तरफ एक हंगामा बर्पा हो गया और एक जंग मगलूबा छिड़ गई। इसी अफरा तफरी के आलम में तगा को जान बचाने का मौका मिल गया और वो करमाच की तरफ भाग गया। तगा के फरार होते ही अमीर सबुख्तगीन ने दोबारा किले पर कब्जा कर लिया। बस्त के किले की दस्तयाबी से सबुख्तगीन को जहां और सियासी फायदे हुए, वहां एक फायदा यह भी हुआ कि उसकी मुलाकात अबुल फतेह से हो गई। अबुल फतेह मुख्तलिफ अलूम व फनून का माहिर था, खसूसन इंशा परदाजी और किताबत के फन में अपनी मिसाल आप था। अबुल फतेह पातूर का मीर मुंशी था और उसकी शिकस्त के बाद गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। सबुख्तगीन ने उस पर लुत्फ करम की बारिश की और उसे एक ओहदे पर फाइज कर दिया। बस्त की मुहिम से फारिग होकर अमीर सबुख्तगीन खुजदार की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर बुखारा के हाकिम को नजरबंद किया और फिर अपना मती बनाकर खुजदार का इलाका उसे जागीर में दे दिया। बुखारा की फतह के बाद सबुख्तगीन ने एक बार फिर सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब में देखा। सैयद अमीर अली शाह इंतहाई तुंदो तेज लहजे में फरमा रहे थे, सबुख्तगीन, अल्लाह ने तेरी जंजीरें गुलामी काट दी, मगर तूने उससे किए हुए वादे की तकमील नहीं की। अभी वक्त है, ख्वाब गफलत से बेदार हो, कसरे शाही से निकल और बाहर के बुतों को तोड़ दे। ये ख्वाब देखकर सबुख्तगीन परेशान हो गया। फौरन ही उसने रख्ते सफर बांधा और बुखारा से निकलकर गजनी पहुंचा। फिर निजाम शाह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान करने लगा। शेख, मैं बहुत कम इल्म हूँ, इसलिए सैयद की तनबीह का मफहूम समझने से कासिर हूँ। मुझे बताइए कि बाहर के बुत तोड़ने से सैयद की क्या मुराद है। पीरो मुर्शद का जिक्र सुनकर निजाम शाह के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो बहुत देर तक रोते रहे। फिर जब हालत कुछ संभली तो सबुख्तगीन को मुखातिब करके कहने लगे, अमीर, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि हिंदुस्तान बुत खानों और बुत परस्तों का मुल्क है। पीरो मुर्शद ने उसी तरफ इशारा किया है। बिला ताखीर इन बुत परस्तों से जिहाद करो कि जिहाद ही में तुम्हारी निजात है। फिर 367 हिजरी के आखिर में हिंदुस्तान पहुंचकर सबुख्तगीन ने चंद किले फतह किए, अक्सर मकामात पर मस्जिदें तामीर करवाई और बहुत सा माले गनीमत लेकर वापस गजनी पहुंचा। सबुख्तगीन बहुत खुश था कि उसका हल्का इक्तदार रोज बरोज वसीतर होता जा रहा था। इसी दौरान असद शिराजी और उसकी बेटी अरमगाना ठोकरें खाते हुए मुल्तान पहुंचे।
उस वक्त मुल्तान पर राजा जयपाल की हुकूमत थी। राजा जयपाल राजा सतपाल का बेटा था, जो ब्राह्मणों की आला नस्ल से ताल्लुक रखता था। राजा जयपाल की सल्तनत सरहिंद से कश्मीर तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैली हुई थी। असद शिराजी अपनी बेटी अरमगाना के हमरा राजा जयपाल के दरबार में दाखिल हुआ। दरबारियों को बूढ़े असद शिराजी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अरमगाना के बेपनाह हुस्नो जमाल में खोकर रह गए थे। मुल्तान के ब्राह्मणों और राजपूतों ने आज तक इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। आम दरबारियों का तो जिक्र ही क्या, राजा जयपाल का सिपह सलार बलराम सिंह जैसा जांबाज भी पलकें झपकाए बगैर अरमगाना शिराजी को देखे जा रहा था। सम्राट जयपाल का इकबाल बुलंद हो, यकयक असद शिराजी की आवाज गूंजने लगी और तमाम दरबारी अरमगाना को नजरअंदाज करके उस बूढ़े की तरफ देखने लगे। अहले हिंद भी आग के पुजारी हैं और मैं भी आग का परस्तार हूँ। इसी रिश्ते के सबब मैं सम्राट को खबरदार करने आया हूँ कि उनके इक़्तिदार को सख्त खतरा दरपेश है। राजा जयपाल ने बड़ी हैरत से असद शिराजी की बात सुनी। ऐ शख्स, तू कौन है और इस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? राजा जयपाल ने इंतहाई मुतकब्बिराना लहजे में कहा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे हुक्मरान, ये दोनों फितने आपस में मिल गए थे, इसलिए राजा जयपाल अपने आप को अहले जमी से बुलंदतर कोई मावराई मखलूक समझता था और असद शिराजी के सामने वो अपनी उसी बर्तरी का मुजाहिरा कर रहा था। हमसे कहा गया था कि तू कोई परेशान हाल फरियादी है और हमारे इंसाफ को आवाज दे रहा है। हम नहीं जानते कि तू कौन है, मगर हमने अपनी करीमाना आदत से मजबूर होकर तुझे शर्फ बारियाबी बख्श दिया और अब तू कह रहा है कि हमारे इक्तदार को संगीन खतरा लाहक है। तू ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रहा है? सम्राट, मैं सच कह रहा हूं। असद शिराजी ने मुनाफकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। पहले ये बता कि तू कौन है? राजा जयपाल ने सख्त लहजे में पूछा। मैं ईरान के कदीम आतिश परस्त खानदान से ताल्लुक रखता हूं, असद शिराजी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। हम लोग ईरान के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में शुमार होते थे, मगर इनकलाब जमाना ने सब कुछ जेरो जबर कर दिया। हम खाना बदोशों की तरह गजनी पहुंचे और साल हर साल की बेपनाह मेहनत के बाद इस काबिल हो सके कि आसाइश की जिंदगी बसर कर सके। गजनी के बाशिंदे कुछ दिन पहले मुझे सबसे बड़े ताजिर की हैसियत से जानते थे, मगर आज मैं गरीबुल वतन भिखारी हूँ जिसे कहीं कोई पनाह हासिल नहीं। यकयक असद शिराजी का लहजा भी बदल गया था और आंखें भी आंसुओं से लबरेज हो गई थी। अमीर परितकीन ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, उसने जबरन मेरी बेटी से शादी कर ली। असद शिराजी ने अरमगाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी अयारी के साथ सर झुकाए खड़ी थी और अपने आप को दुनिया की मजलूम तरीन औरत साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने गजनी के एक अमीर के दरवाजे पर अपना दामन फैलाया, मगर किसी ने मुझे रहम की भीख नहीं दी। फिर मैंने अहरमन को पुकारा और अपना मामला मुकद्दस आग के सपुर्द कर दिया। आखिर एक दिन आसमानों पर मेरी फरियाद सुन ली गई। अमीर सबुख्तगीन ने परितगीन का तख्ता उलट दिया और मुझे कई साल तक नाजिल होने वाले अजाबों से निजात मिल गई। परितगीन ने मुझ पर और मेरी इस मासूम बेटी पर जो मजालिम ढाए थे, अगर मैं उन्हें बयान कर दूं तो जमीन का सीना शक हो जाए और ये सरबुलंद पहाड़ तकलीफ की शिद्दत से पिघल कर पानी हो जाए। फिर एक रोज अहरमन ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। अमीर परितगीन ने कैद खाने में खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद मैंने चैन की सांस ली, मगर ये सांस बहुत मुख्तसर थी। अमीर सबुख्तगीन परितगीन से भी ज्यादा सितमगर साबित हुआ। अमीर सबुख्तगीन ने मेरा आलीशान महल और सारा मालो मता छीन कर मुझे शहर बदर हो जाने का हुक्म दे दिया। दुनिया का बदतरीन झूठ बोलते वक्त असद शिराजी की हिचकियां बंद गई थी और उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। राजा जयपाल अपने तमाम तर गरूर तकब्बुर के बावजूद असद शिराजी के फसाना अलम से मुतासिर हो चला था। ऐ गमजदा शख्स, आखिर तू मुझसे क्या चाहता है? बेझिझक होकर अपनी ख्वाहिश बयान कर। राजा जयपाल ने आज तक किसी जरूरतमंद को मायूस नहीं किया है। हमारी सखावत की दास्तानें तो हिंदुस्तान के दरो दीवार दिन रात सुनाते रहते हैं। अन करीब तू भी अपने कानों से हमारे लुत्फ करम के किस्से सुन लेगा। मैं भी आतिश परस्त हूँ और आप भी आग के पुजारी हैं। असद शिराजी निहायत होशियारी से अपना मतलब बयान कर रहा था। इसी मुकद्दस आग के रिश्ते से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। पनाह तो तुझे हासिल हो चुकी, राजा जयपाल ने कहा। जब तू दरबार में दाखिल हुआ था, उसी वक्त से हमारा करम तुझ पर साया फिगन हो गया था। मैं करम के साथ आपका इंसाफ भी चाहता हूँ। असद शिराजी की अयारियों ने एक और करवट ली। कैसा इंसाफ? राजा जयपाल ने हैरान होकर पूछा। अमीर सबुख्तगीन ने जिस तरह मेरा तमाम सुरमाया लूटा है और मेरे महल्लात पर गासिबाना कब्जा किया है, इसी तरह आप भी उसकी ममलुकत की ईंट से ईंट बजा दें और फिर मेरी सारी दौलत मुझे वापस कर दें। असद शिराजी ने अपनी शर अंगेजी की इब्तिदा कर दी थी। अमीर सबुख्तगीन से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं,
राजा जयपाल ने बुलंद आवाज में कहा। फिर हम उससे किस तरह जंग कर सकते हैं? मगर वो तो आपके वजूद को मिटाने की कसम खा चुका है। असद शिराजी ने इंतहाई सर्द लहजे में ठहर ठहर कर कहा। मैं उसका राजदार हूं, इसलिए बहुत पहले आपको आने वाले तूफान से बाखबर कर रहा हूं। वो अनकरीब हिंदुस्तान पर हमला करेगा, फिर मुख्तलिफ मरहलों में इस वसी और अरीज मुल्क पर कब्जा कर लेगा और आखिर में हिंदू धर्म का वजूद भी मिटा देगा। यही उसका खौफनाक मंसूबा है। तो जाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो ये बात नहीं कर रहा है। राजा जयपाल के माथे पर कई लकीरें नुमाया हो गई थी। तो जाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो ये बात नहीं कर रहा है। राजा जयपाल के माथे पर कई लकीरें नुमाया हो गई थी। सम्राट, मेरे दावे की तस्दीक के लिए कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, असद शिराजी ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। वो तमाम खतरात से बेनियाज नजर आ रहा था। हम इंतजार के नहीं, फौरी तहकीक के कायल हैं, राजा जयपाल ने तुंदो तेज लहजे में कहा। अगर ये सच है कि सबुख्तगीन किसी जहनी खलल का शिकार हो गया है तो हम उसका दिमाग दुरुस्त कर देंगे और उसे ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि वो ख्वाबों में भी हिंदुस्तान का रुख करते हुए डरेगा। फिर हम तुझे अपने खजानों से भी गिरा बहा इनाम देंगे और तेरी वो दौलत भी वापस करा देंगे जिस पर सबुख्तगीन ने गासिबाना कब्जा कर लिया है। सम्राट, बेशक आप तहकीक कराएं, मगर मेरा इल्म यही कहता है कि सबुख्तगीन आपकी ममलुकत पर जरूर हमला करेगा। असद शिराजी ने एक और अंदाज से ब्राह्मण राजा जयपाल को मुतासिर करने की कोशिश की। कैसा इल्म? क्या तू ज्योतिषी भी है? राजा जयपाल ने चौंक कर पूछा। हाँ सम्राट, मुझे अपने इल्म पर नाज है, मगर सबुख्तगी ने मेरी कदर नहीं की। यकयक असद शिराजी का लहजा उदास हो गया था। मैंने उसे कबल वक्त खबरदार करके सैकड़ों हादसात से बचाया, मगर वो एक एहसान फरामोश इंसान है। उसने मेरे इल्म की भी तहकीर की और मुझे भी सलीलो रुस्वा करके अपने मुल्क से निकाल दिया। हम तेरे ज्ञान की जांच करेंगे, राजा जयपाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर तू अपने दावे में सच्चा साबित हुआ तो तुझ पर अपने खसूसी इनामो इकराम की बारिश कर देंगे। ये कहकर राजा जयपाल अपने सिपह सलार बलराम सिंह से मुखातिब हुआ। तुम अपने जासूसों को गजनी की सरहदों तक फैला दो और जल्द अज जल्द हमें खबर दो कि सबुख्तगीन के क्या इरादे हैं। सिपह सलार बलराम सिंह पिछली नशिस्त से उठा और दरबार से निकलकर चला गया। जाते हुए उसने गौर से अरमगाना की तरफ देखा, जो खुद भी बहुत देर से बलराम सिंह की तरफ देख रही थी। बलराम सिंह एक इंतहाई वजह इंसान था। 45 साल का एक खूबरू और तवीलुल कामत मर्द, सुर्ख रंग, मजबूत कांधे और चौड़ा चकला सीना उसकी शख्सियत के नुमाया पहलू थे। अरमगाना की तरफ देखते हुए बलराम सिंह की आंखों में खास चमक पैदा हो गई थी और अरमगाना ने भी बलराम सिंह की नजरों के उस जाविये को देख लिया था। राजा जयपाल ने दरबार बर्खास्त करने के बाद असद शिराजी को खलवत में तलब किया। सिपह सलार बलराम सिंह और पंडित रघुनाथ वहां पहले से मौजूद थे। रघुनाथ 90 साल का एक कमर खमीदा ब्राह्मण था। उसकी घनी और दराज भवें आंखों पर झुकी हुई थी, मगर बिनाई में जरा भी फर्क नहीं आया था। बात करते वक्त उसके लहजे में हल्की सी लर्जिश महसूस की जा सकती थी, लेकिन उसके कुआए अकली बहुत मजबूत थे और वो इतने होशो हवास के साथ गुफ्तगू करता था कि बड़े बड़े ज्ञानी दंग रह जाते थे। रघुनाथ के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो इल्म नजूम में हरफ आखिर का दर्जा रखता है। उसके शागिर्दों की तादाद हजारों तक पहुंच गई थी। राजा जयपाल की अकीदत का ये हाल था कि वो रघुनाथ को गुरुदेव कहकर पुकारता था और कोई भी काम उस वक्त तक शुरू नहीं करता था जब तक रघुनाथ उसकी इजाजत ना दे देता। गुरुदेव, ये असद शिराजी है, ईरान का आतिश परस्त, मुसलमानों के जुल्म तशद्दुद का शिकार। राजा जयपाल ने रघुनाथ से आने वाले का तारुफ कराते हुए कहा, आप इसके ज्ञान का इम्तिहान ले, ये बड़ी परेशान कुन खबरें लेकर आया है। रघुनाथ ने अजीब नजरों से असद शिराजी की तरफ देखा और फिर नजूम के बाद मुश्किल तरीन मौजुआत पर कुछ सवालात किए। असद शिराजी ने एक एक सवाल का जवाब इस कदर वजाहत से दिया कि राजा जयपाल और सिपह सलार बलराम सिंह के साथ पंडित रघुनाथ भी हैरान नजर आ रहा था। फिर जब असद शिराजी खामोश हुआ तो बूढ़ा पंडित बेख्तियार बोल उठा, महाराज, इस शख्स ने ज्योतिष का ज्ञान हासिल करने में बड़ी रियाजत की है। असद शिराजी उसी मौके की तलाश में था। अभी राजा जयपाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि असद शिराजी पंडित रघुनाथ के कदमों में झुक गया और उसने बूढ़े ब्राह्मण के पैरों को छूते हुए कहा, गुरु के ज्ञान के सामने मेरे इल्म की क्या हकीकत है। मैं तो आपका अदना शागिर्द बनने के भी लायक नहीं। सुखी रहो। रघुनाथ ने जवाबन असद शिराजी की सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, ये शख्स बहुत भयानक खबरें लाया है। राजा जयपाल ने रघुनाथ को मुखातिब करते हुए कहा, इसका कहना है कि गजनी का हुक्मरान सबुख्तगीन अन करीब हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है।
जिससे हिंदू धर्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। राजा जयपाल की जबानी ये तकलीफ दे खबर सुनकर पंडित रघुनाथ के चेहरे की बेशुमार झुर्रियों में कुछ और शिकनों का इजाफा हो गया। फिर वो कागज पर राजा जयपाल की हुकूमत का वक्ती जायचा बनाने लगा। कुछ देर बाद सितारों की रफ्तार देखकर रघुनाथ ने अपना सर उठाया। राजा जयपाल की हुकूमत को कोई खतरा है और ना हिंदू धर्म पर कोई आंच आएगी। हो सकता है कि दुश्मन लालच में अंधा होकर इधर का रुख करे, मगर देवताओं की कृपा से मुंह की खाएगा। ब्राह्मणों के राज सिंहासन को कभी जवाल नहीं होगा, यही मेरी पेशगोई है। रघुनाथ की बातें सुनकर राजा जयपाल को इत्मीनान हो गया और असद शिराजी की तरफ से उसके दिल में शकूक व शुबहात उभरने लगे। तहम वो मसलहतन खामोश रहा। फिर उसने असद शिराजी और उसकी बेटी अरमगाना को अपने महल के एक कमरे में बतौर मेहमान रहने की इजाजत दे दी। उसके साथ ही खिदमतगारों को हिदायत कर दी कि वो बाप बेटी दोनों की हरकत पर गहरी नजर रखें। फिर तन्हाई में राजा जयपाल ने सिपह सलार बलराम सिंह से मशवरा करते हुए कहा, अगर सबुख्तगीन के हमले की खबर बेबुनियाद साबित हुई तो फिर ये शख्स झूठा है और सबुख्तगीन के जासूस की हैसियत से हमारी ममलुकत में दाखिल हुआ है। सिपह सलार बलराम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर हम इसे आसानी के साथ कैद खाने में डाल देंगे। महाराज खामखा एक बूढ़े शख्स की आमद से परेशान हो रहे हैं। और इसकी बेटी अरमगाना का नाम लेते हुए राजा जयपाल के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया था। बलराम सिंह ने फौरन महसूस कर लिया कि राजा जयपाल भी अरमगाना के तौबा शिकन हुस्न से मुतासिर हो चला है। इसे मेरे हवाले कर दे, बलराम सिंह ने बेख्तियार कहा। तुम एक सिपाही हो बलराम सिंह, राजा जयपाल ने तेज लहजे में कहा। हुस्न परस्ती तुम्हारा शियार नहीं। अगर तुम एक औरत के खदोखाल की रंगीनियों में उलझ गए तो आग और खून के महाजों पर किस तरह जंग करोगे? नहीं बलराम सिंह, तुम किसी के गैसुओं के साए में आराम नहीं कर सकते। इंसानी लहू तुम्हारी गिजा है और जलती हुई धूप तुम्हारा साइबान है। अगर तुमने एक अजनबी औरत के खूबसूरत वजूद से अपना शबिस्तान सजा लिया और गहरी नींद सो गए तो फिर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बेशक मैं इस मुल्क का जांबाज सिपाही हूँ, मगर आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं कमजोर औरत के हाथों अपनी शुजाअत और मर्दानगी को फरोख्त कर दूंगा? बलराम सिंह ने किसी झिझक के बगैर कहा। अपने सिपह सलार का ये बेबाकाना जवाब सुनकर राजा जयपाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने किसी कदर नरम लहजे में कहा, बलराम सिंह, ये तो सोचो कि इस औरत का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यह आग की पुजारी है, हम इस पर एतबार नहीं कर सकते। महाराज, मैं उसे पसंद कर चुका हूँ। बलराम सिंह ने आज तक अपने हुक्मरान के सामने इस कदर खुलकर बात नहीं की थी। और जब बलराम सिंह किसी चीज के हसूल का इरादा कर लेता है तो फिर मौत भी उसे अपने इरादे से बाज नहीं रख सकती। अरमगाना मेरी पसंद है और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी खातिर अपना मजहब तब्दील कर ले। ये कहते कहते जोशे जज्बात से बलराम सिंह का चेहरा सुर्ख हो गया था और कुशादा आंखों से उसके खौफनाक अज़ाइम की झलक साफ नुमाया थी। राजा जयपाल अपने सिपह सलार की सरकशी देखकर गहरी सोच में डूब गया। महाराज, मेरे जंगी कारनामों पर गवाह हैं कि मैंने इस ममलुकत की सलामती के लिए कितनी बार अपनी जान को हलाकत में डाला है, और महाराज ये भी जानते हैं कि मैंने अपनी जांबाजियों के सिले में कभी कुछ नहीं मांगा। सिपह सलार बलराम सिंह रुक रुक कर बोल रहा था, मगर उसके लहजे में बहुत ज्यादा एतमाद था। मगर आज मैं अपने सम्राट से अपनी सरफरोशी का एक हकीर सा इनाम मांगता हूँ। मांगो बलराम सिंह, खुलकर मांगो। राजा जयपाल ने सब्र तहम्मुल और जहानत से काम लेते हुए कहा, तुम हमारे दस्तो बाजू हो, हमारे इक़्तिदार की इमारत का सबसे मजबूत सतून हो, इसलिए हमसे कोई हकीर चीज ना मांगो, बल्कि आला तरीन शय की तलब करो। हमारा दस्ते करम तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है और खुला ही रहेगा। तो फिर सम्राट, मुझे अरमगाना शिराजी दे दें। बलराम सिंह ने सर झुकाते हुए कहा। पहली बार एक सिपाही की जबान में लर्जिश पैदा हुई थी। बलराम सिंह अपने दिल से मजबूर हो गया था। महाराज, मैं इस औरत के लिए अपने दिल में अजीब सी तड़प महसूस कर रहा हूँ। आज तक मैंने अपने आप को इतना कमजोर नहीं पाया। भगवान ही जाने कि मुझे क्या होता जा रहा है। खुद राजा जयपाल के दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी, मगर वो अपने सिपह सलार के सामने मुस्कुराने पर मजबूर था। धीरज रखो बलराम सिंह, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, मगर एक बार फिर सोच लो कि औरत की कुर्बत तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अरमगाना को पाकर दुश्मन का सर काटने की अदा ही भूल जाओ। हमने राजनीति की पूरी तारीख पढ़ी है। दानिश्वरों ने यही लिखा है कि जिस सिपाही को आग और खून के दरिया ना डबो सके, वो औरत की आंखों में डूबकर हलाक हो गया। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं होगा। बलराम सिंह बहुत मुस्तरिब नजर आ रहा था। मेरे सीने में उठने वाली ये लहर आरजी है। इस औरत को पाते ही पुरसकून हो जाऊंगा। ठीक है, राजा जयपाल ने मानी खेज अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी।
हम इस लड़की से बात करेंगे, अगर वो रजामंद हो गई तो फिर यह खूबसूरत तोहफा तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। सिपह सलार बलराम सिंह ने अपने हुक्मरान का शुक्रिया अदा किया और एक खास अंदाज से चलता हुआ राजा जयपाल की खलवतगाह से निकल गया। ब्राह्मण फरमा रवा ने जाते वक्त बलराम सिंह को बहुत गौर से देखा था। आज उसकी आंखों में कुछ और ही रंग नजर आ रहे थे। राजा जयपाल शदीद जहनी कश्मकश का शिकार था। वो फितरतन रंगीन मिजाज हुक्मरान था, मगर ब्राह्मण होने के बायस खुलकर रंग रलिया नहीं मना सकता था। वो शराब पीता था, मगर तन्हाई में चंद मखसूस खिदमतगारों के सिवा ये राज किसी को नहीं मालूम था कि राजा जयपाल भी एक बादानोश फरमा रवा है। इसी तरह उसे हसीनों दिलकश औरतों से भी बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन मजहबी पाबंदियों के सबब वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता था। मजबूरन जयपाल ने अपना एक खुफिया इशरत कदा सजा रखा था, जहां उसकी सैकड़ों दाश्ताएं मौजूद थी। वो रियाया की नजरों में एक पारसा इंसान था, मगर दरपर्दा उसने हर गुनाह को अपने लिए जायज करार दे दिया था। राजा जयपाल निहायत अय्यार और फरेबकार हुक्मरान था। गुस्से के वक्त मुस्कुराता था और अपने दुश्मन को धोखे में रखकर मुनाफकत के खंजर से जिबा करता था। उसने चेहरे पर कई खोल चढ़ा रखे थे और उसके जीने का यही अंदाज था। अरमगाना शिराजी को देखकर राजा जयपाल भी अपने होशो हवास खो बैठा था, लेकिन उसने किसी इज़तरारी हरकत से अपने जज्बात का इजहार नहीं होने दिया था। ब्राह्मण हुक्मरान ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अगरचे अरमगाना शिराजी की उम्र 35 साल के करीब थी, लेकिन रोशन खदोखाल और मुतनासिब जिस्म का यह आलम था कि उसके सामने 9 उम्र लड़कियां भी हेच नजर आती थी। राजा जयपाल को अरमगाना के इसी तोबा शिकन हुस्न ने एक बड़े फितने में मुब्तला कर दिया था, और वो दिल ही दिल में यह फैसला कर चुका था कि असद शिराजी की बेटी को अपनी ममलुकत की हदूद से बाहर नहीं जाने देगा। मगर जब उस पर यह राज फाश हुआ कि सिपह सलार बलराम सिंह भी अरमगाना का शिकार हो चुका है, तो जयपाल का इज़्तराब हद से गुजर गया। वो बहुत देर से अपने खलवत कदे में शराब पी रहा था और इस नाजुक तरीन मसले का हल तलाश कर रहा था। राजा जयपाल बलराम सिंह को भी खोना नहीं चाहता था कि उस जैसा फनून जंग का माहिर पूरी ममलुकत में कोई दूसरा मौजूद नहीं था, और वो अरमगाना शिराजी से भी दस्तबरदार होने के लिए आमादा नहीं था कि हुस्न दिलकशी का ऐसा मुजस्मा आज तक उसकी नजरों से नहीं गुजरा था। आज तवील गौर फिक्र के बाद निस्फ शब से जरा पहले अपनी एक मोतबर खादमा के जरिए राजा जयपाल ने अरमगाना को अपनी खलवत में तलब किया। ब्राह्मण हुक्मरान की खादमा को देखकर असद शिराजी के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उभर आई। फिर उसने सरगोशियों में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, मैंने राजा जयपाल की आंखों को पढ़ लिया है। असद शिराजी बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी बेटी को सियासत के नए अंदाज सिखा रहा था। शायद हिंदुस्तान में यह हमारी आखिरी पनाहगाह है। बहुत एहतियात और जहानत से काम लेना। अगर तुमने ये मौका जाया कर दिया तो फिर दर दर की गदाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अरमगाना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उसकी गर्दन में एक अजीब सा खम था, जैसे वो राजा जयपाल के तख्त को पामाल करती हुई गुजर रही है। राजा जयपाल इंतहाई ताकतवर हुक्मरान है। असद शिराजी ने एक बार फिर सरगोशी करते हुए कहा, शायद उसके जरिए हम सबुख्तगीन और उसके बेटे महमूद से इंतकाम ले सके। अरमगाना ने बड़े गरूर के साथ अपने सर को जुम्बिश दी और खादमा के साथ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई राजा जयपाल की खलवतगाह में दाखिल हुई। ब्राह्मण हुक्मरान उस वक्त एक और जाम लबरेज करने की कोशिश कर रहा था। अरमगाना ने तेजी से आगे बढ़कर हिंदुओं के अंदाज में जयपाल को सलाम किया। जयपाल के सुराही की तरफ बढ़ते हुए हाथ रुक गए। उसने बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए अरमगाना के सलाम का जवाब दिया, अगर महाराज की इजाजत हो तो ये खिदमत मैं अंजाम दे दूं। अरमगाना ने एक अदाए खास के साथ सुराही और जाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे आने से तो मौसम और खुमार आलूद हो गया है। राजा जयपाल की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। अगर इस सुराही और सागर से तुम्हारे हाथ मस हो गए तो फिर नशा भी बेमिसाल हो जाएगा। राजा जयपाल पहली ही मुलाकात में अरमगाना से बेतकल्लुफ हो गया था। अरमगाना शिराजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और राजा जयपाल के सामने घुटनों के बल झुक गई। फिर उसने सागरे शराब लबरेज किया और ब्राह्मण हुक्मरान की तरफ बढ़ा दिया। हमारी पूरी जिंदगी में कैफो निशात के ऐसे लम्हे आज तक नहीं आए। राजा जयपाल ने आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेते हुए कहा, मगर इस नशे में एक गहरी तलखी भी पोशीदा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कैसी तलखी महाराज? अरमगाना शिराजी ने बड़े नाजो गरूर के साथ पूछा। तुझे मालूम है कि हम एक वसीओ अरीज सल्तनत के मालिक हैं। बेशुमार दौलत हमारे कब्जाए कुदरत में है। राजा जयपाल ने ठहर ठहर कर कहा। अचानक उसके लहजे से उदासी झलकने लगी थी। मगर तू ये नहीं जानती कि हमारे दिल की दुनिया में कैसी वीरानी है और कैसा सन्नाटा है। हर तरफ तन्हाई और महरूमियों की धूल उड़ती रहती है। तुझे पहली बार अपने दरबार में देखा तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे वीरानाए दिल में बाहर आ गई है।
मगर अब लगता है कि वो हमारी नजरों का धोखा था। नाआसूदा तमन्नाओं ने खुश कांटों को शादाब गुलाबों का लिबास पहना दिया था। महाराज, अगर आपने इस कनीज को बहार का दर्जा दे दिया था तो फिर ये बहार मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर आपके बहुत ज्यादा करीब आ गई है। अरमगाना की हशर सामा मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। बेशक हमें कुर्बत बहार हासिल है, मगर अपनी बदकिस्मती को क्या कहें कि हमारी ही ममलुकत में इस बहार पर अपना हक जताने वाला एक और शख्स पैदा हो गया है। राजा जयपाल के लहजे की अफसुर्दगी बढ़ती जा रही थी। कौन है वो बेअदब जिसने अपने अन्नदाता के खिलाफ ये सरकशी इख्तियार की है? यकायक अरमगाना की कोस जैसी भवें खिंच गई थी और शफाफ पेशानी पर नागवारी के कई बल नुमाया हो गए थे। वो हमारा अपना ही बाजू है, हमारा अपना ही एतबार है और हमारा अपना ही साहिबान है। यह कहकर राजा जयपाल ने अरमगाना को सिपह सलार बलराम सिंह का पूरा वाकया सुना दिया। हम बलराम सिंह की ख्वाहिश को भी जुठला नहीं सकते कि उसने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, और हम तेरी जुदाई भी गवारा नहीं कर सकते कि हमने पहली बार अपनी पसंदीदा औरत देखी है। राजा जयपाल शदीद जहनी कशमकश का शिकार नजर आ रहा था। अरमगाना के लिए बलराम सिंह के हवाले से यह खबर गैर मतवक्के नहीं थी। उसने सरे दरबार ही उस सिपह सलार की आंखों में जज्बात का गुबार देख लिया था। मगर राजा जयपाल इतनी जल्द मोम की तरह पिघल जाएगा, अरमगाना को इस हादसे का यकीन नहीं आ रहा था। यकायक उसके कानों में असद शिराजी के अल्फाज गूंजने लगे। अरमगाना ने दिल ही दिल में अपने बाप की पेशबीनी की गैर मामूली सलाहियत का एतराफ कर लिया। फिर वो संभल गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बड़े वालेहाना अंदाज में कहने लगी, महाराज, आप फिक्रमंद न हो। मैं बलराम सिंह के सामने ऐसी शर्त पेश कर दूंगी जिसकी तकमील उसके बस में नहीं होगी। इस तरह वो मेरे नजदीक आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वो कौन सी शर्त? राजा जयपाल ने घबरा कर पूछा। यकायक उसके उदास चेहरे पर खुशी का तेज रंग नुमाया हो गया था। महाराज, ये मुझ पर छोड़ दें। अरमगाना ने बड़े अंदाज के साथ कहा, मैं सम्राट के हरीमे दिल से निकलकर कहीं और नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके साथ मेरी भी कुछ शराइत है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। राजा जयपाल अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। जवाब में अरमगाना ने राजा जयपाल को एक तवील झूठी दास्तान सुनाई, जिसमें अमीर परितगीन से जबरन शादी का जिक्र भी था और सबुख्तगीन के बेपनाह मजालिम की तफसील भी मौजूद थी। उसके बाद अरमगाना ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं भागते भागते थक गई हूँ, मुझे एक मजबूत सहारा चाहिए। अरमगाना उस वक्त दुनिया की मजलूम तरीन औरत नजर आ रही थी। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। राजा जयपाल ने अपने लरजते हुए हाथ अरमगाना की सुरमगी आंखों पर रख दिए। तकल्लुफ की एक और दीवार गिर गई थी, मगर इस तरह नहीं कि मैं एक ताकतवर हुक्मरान की दाश्ता बनकर रह जाऊं। यह कहते हुए अरमगाना शिराजी एक कदम पीछे हट गई। मुझे इज्जत और आबरू की मौत गवारा है, लेकिन जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी कबूल नहीं। कुछ देर के लिए राजा जयपाल को महसूस हुआ जैसे उसका नशा टूट रहा है। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। मैं भी आग की परस्तिश करती हूं और आप भी आग को मुकद्दस मानते हैं, फिर मजहब की तब्दीली का क्या मफहूम है? अरमगाना शिराजी बड़े इत्मीनान से बोल रही थी और राजा जयपाल की बेकरारी से उसे अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। तुम जानती हो मैं एक आला नस्ल ब्राह्मण हूँ। राजा जयपाल अपनी मजबूरियां बयान कर रहा था। अलल ऐलान एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता, फिर क्या मैं आपके महल में गुनाहगाराना जिंदगी बसर करूं? अरमगाना के माथे की शिकनों में कुछ इजाफा हो गया था। बस इसकी यही एक तरकीब है कि तुम हिंदू धर्म इख्तियार कर लो। राजा जयपाल ने आजिजाना लहजे में कहा, फिर मेरी कौम ये सोचकर मुतमईन हो जाएगी कि मैंने तुम्हें हिंदू बनाकर एक बड़ा मजहबी फरीजा अदा किया है। इसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। राजा जयपाल की बात सुनकर अरमगाना के चेहरे का तनाव खत्म हो गया और उसके सुर्खो गुदाज होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मैं आपकी खातिर हिंदू धर्म भी इख्तियार कर लूंगी, मगर मेरी आखिरी शर्त यह है कि मैं सल्तनत गजनी को तबाह बर्बाद देखना चाहती हूँ। यकायक अरमगाना के चेहरे का रंग बदल गया और वो शगुफ्ता गुलाब की बजाय शोलाए सोजा नजर आने लगी। मुझे आपके जज्बों और ख्वाहिशों की जीनत बनना मंजूर है, मगर इस तरह के गजनी का तख्त और सबुख्तगीन का सर मेरे कदमों के नीचे हो और मैं उन्हें रोनती हुई गुजर जाऊं। यह एक कड़ी शर्त थी जिसे पूरा करना आसान नहीं था, मगर अरमगाना राजा जयपाल के हवास पर मुसल्लत हो गई थी। मजबूरन उसने इकरार कर लिया, मुझे ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन गजनी पर हमले से पहले तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगी। अरमगाना एक बेहया औरत थी, मगर जयपाल के सामने अपनी पारसाई जाहिर करने के लिए उसने शर्माकर सर झुका दिया। अरमगाना शिराजी और ब्राह्मण हुक्मरान के दरमियान ये सियासी मुआहिदा तय पा चुका था,
लेकिन अचानक राजा जयपाल चौंक पड़ा। और बलराम सिंह का क्या होगा? ये शादी तो उसे मेरी तरफ से बदगुमान कर देगी। आखिर आप बलराम सिंह को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अरमगाना शिराजी ने बड़े बेनयाजाना अंदाज में सवाल किया। वो मेरी फौजी ताकत का कल्बो जिगर है, राजा जयपाल ने कहा। मैं किसी भी हाल में बलराम सिंह को खोना नहीं चाहता और मुझे ये भी गवारा नहीं कि वो तुम्हारी आरज़ू करे। अरमगाना शिराजी ने एक मुख्तसर सी मुलाकात में राजा जयपाल की हालत का अंदाजा कर लिया था। ब्राह्मण हुक्मरान के दिलो दिमाग में एक खौफनाक जंग जारी थी। अरमगाना चाहती थी कि इस जंग में जयपाल का दिल उसके दिमाग पर गालिब आ जाए और फिर मजबूर ब्राह्मण घुटने के बल उसके सामने रेंगने लगे। आप मुतमईन रहें, अरमगाना ने अपने नाजो अदा का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा। ना आप बलराम सिंह को खोएंगे और ना बलराम सिंह मुझे छू सकेगा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। राजा जयपाल बेकरार होकर आगे बढ़ा, मगर अरमगाना शिराजी एक अदाए खास के साथ चंद कदम और पीछे हट गई। मुझे ऐसे ही धर्म पत्नी की जरूरत है जो मेरे दिल को भी सुकून बख्शे और सियासी मसलों का हल भी पेश करे। राजा जयपाल अजीब से ख्वाब देखने लगा था। दूसरे दिन सिपह सलार बलराम सिंह तन्हाई में अरमगाना शिराजी से मिला। मैं एक सिपाही हूँ, मुझे सियासतदानों के लहजे में गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आता। बलराम सिंह ने अपनी आवाज को नरम करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसके लहजे की फितरी सख्ती किसी न किसी उन्वान नुमाया थी। हो सकता है कि मेरी जबान से अदा होने वाले अल्फाज तुम्हें तलवार की धार की तरह महसूस हो, लेकिन तुम मेरे दिल की तरफ देखो जो मोम की तरह पिघल रहा है। मैं सेनापति की बातों का मफहूम समझने से कासिर हूँ। अरमगाना शिराजी जानबूझकर अनजान बन गई थी। क्या महाराज जयपाल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बलराम सिंह के लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी। मैं तो यही समझा था कि तुम अब तक मेरे जज्बात से बाखबर हो चुकी होगी। मुझे दरमियानी राब्ते पसंद नहीं। अरमगाना की भवें खिंच गई थी और माथे पर कई बल पड़ गए थे। मैं हर बात तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हूँ, तो फिर साफ साफ सुन लो। बलराम सिंह के लहजे में करख्तगी कुछ और नुमाया हो गई थी। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, और अगर मैं इनकार कर दूं? अरमगाना ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूं, बलराम सिंह ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया। यही मेरा मिजाज है कि पहले तो किसी शय की तमन्ना नहीं करता हूं, मगर जब सीने में कोई ख्वाहिश जाग उठती है तो फिर उसकी तकमील के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता हूं। क्या यही सिपाहियों की रिवायत है कि एक कमजोर और बेसहारा औरत को जबरो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? बलराम सिंह के लहजे का ठहराव देखकर अरमगाना को खौफ महसूस होने लगा था, इसलिए फौरन ही उसने राजपूत सिपह सलार की गैरत और मर्दानगी के जज्बात को उभारने की कोशिश की थी। मैं तुम पर कोई जुल्म कब कर रहा हूं? बलराम सिंह के चेहरे पर गुस्से का धुंधला सा अक्स तक नहीं था, मगर फिर भी वो किसी चट्टान की तरह सख्त नजर आ रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तुम मेरी पसंद हो और मैं अपनी पसंद को किसी और का नहीं होने दूंगा। ये कहकर बलराम सिंह ने बहुत गौर से अरमगाना की तरफ देखा और फिर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने सामने रखूंगा, मगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरमगाना हैरत ज़दा रह गई। बलराम सिंह एक अजीब इंसान था और उसकी ख्वाहिश उससे भी अजीब थी। सिपह सलार के किरदार का यह पहलू देखकर अरमगाना का खौफ जायल हो गया था, मगर फिर भी वो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान कर लेना चाहती थी। यह भी तो एक किस्म की सजा है जो तुम मुझे देना चाहते हो। अरमगाना ने इस कदर उदास लहजे में कहा जैसे चंद लम्हों बाद वो अपनी बेकसी पर रो पड़ेगी। कुछ भी समझ लो, मैं अपने दिल से मजबूर हूं। बलराम सिंह एक सिपाही था, इसलिए बेझिझक होकर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। अरमगाना ने मखसूस निस्वानी अदा का मुजाहरा करते हुए कहा, अपनी सारी मजबूरियां मुझसे कह डालो। बलराम सिंह के लहजे में बड़ी सादगी और तड़प थी। अब तुम्हारी मजबूरियां मेरी मजबूरियां हैं। बलराम की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी तलवार खोलकर अरमगाना के कदमों में रख दी है। मैंने अहद किया है कि जो शख्स अमीर सबुख्तगीन और महमूद के कटे हुए सर मेरे सामने पेश कर देगा, मैं उसकी कनीज बनकर सारी जिंदगी गुजार दूंगी। ये कहते कहते अरमगाना का गुलरंग चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। अगर तुम मेरे अहद की आबरू रख सकते हो तो आगे बढ़ो, वरना मुझे यहां से जाने दो। मैं बहुत बदनसीब औरत हूं। यकयक अरमगाना दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। अरमगाना की शर्त सुनकर चंद लम्हों के लिए बलराम सिंह को सख्ता सा हो गया था, मगर वो फौरन ही संभल गया था और आगे बढ़कर उसने अरमगाना के सर पर हाथ रख दिया। तेरा अहद मेरा अहद है और तेरी आबरू मेरी आबरू है। बलराम सिंह के लहजे में आग बरस रही थी।
अरमगाना ने अयारी के साथ अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और भीगी पलकों के साथ बलराम सिंह की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। अब मैं तेरे पास सबुख्तगीन और महमूद के सर लेकर ही आऊंगा। मुझे मालूम है कि यह मौत का खुला हुआ सफर है, शायद ही वापस लौट कर आऊं, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। बलराम सिंह की चाहत का अंदाज ही ऐसा है, कभी कभी तो वह मौत को भी अपना महबूब समझने लगता है। यह कहकर बलराम जाने के लिए मुड़ा, मगर चंद कदम आगे बढ़कर रुक गया। फिर बड़े खौफनाक लहजे में बोला, अगर तेरी तरफ कोई बहकी हुई नजर उठे तो मुझे बता देना, चाहे वो राजा जयपाल की नजर ही क्यों ना हो। इतना कहकर बलराम सिंह कमरे से निकल गया और अरमगाना के होंठों पर एक फितना अंगेज मुस्कुराहट उभर आई थी। अपनी फतह के उस एहसास से सरशार नजर आ रही थी कि उसने एक ही वक्त में दो ताकतवर मर्दों के दिमागों पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली थी। बलराम सिंह अपने जज्बाए इश्क में सच्चा था, मगर राजा जयपाल अरमगाना के साथ एक भयानक खेल खेल रहा था। उसने बहुत गौर व फिक्र के बाद यह मंसूबा बनाया था कि वो खुफिया तौर पर अरमगाना से शादी कर लेगा, फिर मुनासिब समझेगा तो गजनी पर हमला करेगा, वरना बहाना साजी से काम लेकर अपनी ममलुकत की हदूद में सुकून इत्मीनान से बैठा रहेगा। इस तरह अरमगाना की जिद पूरी हो जाएगी और जब उसे निजात का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो एक दाश्ता की हैसियत से जयपाल के खुफिया इशरत कदे की जीनत बन जाएगी। ब्राह्मण हुक्मरान अपने अयाराना मंसूबे से पूरी तरह मुतमईन था और रोजाना निस्फ शब के करीब अरमगाना को खलवत में तलब करके पुरफरेब बातें करता और पिछले पहर तक शराब पीता रहता। अरमगाना की कुर्बतों ने जयपाल को नए कैफो सरूर से आशना किया था, मगर उसका ये नशा उस वक्त उतर गया जब तकरीबन एक माह बाद सिपह सलार बलराम सिंह ने हाजिर होकर उसे ये परेशान कुन खबर दी। असद शिराजी सच कहता है, अमीर सबुख्तगीन हिंदुस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अगर मुसलमान हुक्मरान को बरवक्त नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब सबुख्तगीन अपने घोड़ों के सुमों से मुल्तान की सरजमीन को भी रौंद डालेगा। उस इत्तला ने जयपाल की नींदें हराम कर दी थी। चंद रोज तक वो तन्हाई में सिपह सलार बलराम सिंह से अपनी जंगी हिकमत अमली पर बहस करता रहा और फिर तमाम नशेबो फराज का जायजा लेने के बाद उसने असद शिराजी को खलवत में तलब कर लिया। मुझे सबुख्तगीन की फौजों की तादाद, खुफिया रास्तों और मुसलमानों के तरीका जंग के बारे में तमाम तफसीलात बताओ। राजा जयपाल ने तहक्कुम आमेज लहजे में कहा, अगर बाद में तुम्हारी फराहम करदा कोई इतला गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा दूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे दस्तों पर काट कर तुम्हें मुल्तान के किसी वैरान रास्ते पर फेंक दिया जाए, फिर ना कोई तुम्हारे हलक में पानी के चंद कतरे टपकाने वाला होगा और ना मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने वाला। तुम इस कमरे में बैठकर खुद भी अंदाजा कर सकते हो कि वो कैसी लर्जाखेज मौत होगी। यकयक जयपाल के लहजे से इंतहाई सफा की झलकने लगी थी और वो किसी इंसान की बजाय एक भूखा दरिंदा नजर आने लगा था। असद शिराजी ने अपनी फितरी अयारी का मुजाहरा करते हुए फौरन ही राजा जयपाल के पांव छू लिए और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, सम्राट, सबुख्तगीन आपकी तरह मेरा भी बदतरीन दुश्मन है। उसके बाद असद शिराजी ने ब्राह्मण हुक्मरान के सामने ममलुकत गजनी के सारे राज उगल दिए। सम्राट, मैं जानता हूं कि सबुख्तगीन की फौज आपके लश्कर जरार का मुकाबला नहीं कर सकेगी, मगर मुझे निजाम शाह की तरफ से हर वक्त एक खतरा सा लगा रहता है। कौन निजाम शाह? राजा जयपाल ने तहकीर आमेज लहजे में पूछा। वो गजनी का एक जादूगर है। अचानक असद शिराजी खौफजदा नजर आने लगा था। उसकी शोबदाबाजियों ने बड़े गुल खिलाए हैं। सम्राट को मेरा यही मशवरा है कि वो गजनी पर हमलावर होने से पहले निजाम शाह के जादू का जरूर तोड़ कर लें। मैंने ऐसे हजारों निजाम शाह देखे हैं। जयपाल के गरूर व तकब्बुर में कुछ और इजाफा हो गया था। पंडित रघुनाथ से बड़ा जादूगर कौन होगा? गुरुदेव गजनी के उस चूहे का भी इंतजाम कर देंगे। फिर उस रात जयपाल ने अरमगाना को अपने इशरत कदे में तलब करके कहा, मैंने गजनी पर हमले का फैसला कर लिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। अरमगाना कुछ देर के लिए परेशान हो गई, मगर अब उसके सामने कोई राह फरार नहीं थी। अगर बलराम सिंह को इसकी खबर हो गई, अरमगाना ने डरते डरते कहा, वो मेरा मसला है। राजा जयपाल ने गजबनाक लहजे में कहा, मैं गुलामों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता। बलराम सिंह कुछ भी सही, लेकिन अव्वल व आखिर वो मेरा मुलाजिम है। अरमगाना जयपाल के खलवत कदे से निकली और रात भर असद शिराजी से मशवरे करती रही। दूसरे दिन उसने बड़ी राजदारी के साथ दरबारी पंडित ब्रिजमोहन के सामने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और एक खौफनाक रास्ते पर चल पड़ी। राजा जयपाल अपनी इस फतह से बहुत खुश था। उसकी पसंदीदा औरत उसके इशरत कदे में दाखिल हो चुकी थी।
दरबारी पंडित बरिज मोहन ने राजा जयपाल और अरमगाना को रिश्ता अजवाज में मुंसलिक कर दिया था। जब वो ब्राह्मण हुक्मरान के साथ आग के गिर्द फेरे लगा रही थी तो उसके तसव्वुरात में बड़े अजीब अजीब मनाजिर उभर रहे थे। वो खुली आंखों से देख रही थी कि पूरे गजनी में आग लगी हुई है और सबुख्तगिन के तख्तो ताज भड़कते हुए शोलों में जल रहे हैं। फिर उसकी आंखों ने यह मंजर भी देखा कि सबुख्तगिन का कटा हुआ सर उसके कदमों में पड़ा है और वो गजनी की साबिक मलिका की बजाय मलिकाए हिंद हो गई है और बेशुमार इंसानी गर्दनें उसके आगे झुकी हुई हैं। अरमगाना के पूरे जिस्म में कैफो निशात की तुंदो तेज लहरें उठ रही थी और इंतहाई सरखुशी के आलम में लड़खड़ाते कदमों से आग के गिर्द फेरे लगा रही थी। पंडित बरिज मोहन ने अरमगाना शिराजी का हिंदुवानी नाम सुमित्रा देवी तजवीज किया था। अरमगाना को अपना नया नाम बहुत पसंद था, खसूसन देवी का लफ्ज के उससे इक्तदार, परस्तिश और गलबे का तासुर मिलता था। अगरचे बरिज मोहन के सिवाय शादी का कोई दूसरा गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन अरमगाना मुतमईन थी कि वो बहुत जल्द राजा को अपना गुलाम कर लेगी। ब्राह्मण हुक्मरान ने अपने खुफिया इशरत कदे को इस तरह आरास्ता किया था कि अरमगाना की आंखें खेरा हो जाती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में दौलत का ऐसा अजीमुशान मुजाहिरा नहीं देखा था। फिर जब राजा जयपाल ने अपनी नई दुल्हन को हीरों के हार पहनाने शुरू किए तो उनके बोझ से अरमगाना झुकने लगी। बस महाराजा, उसने एक अदाए खास के साथ दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं दौलत के इस अंबार की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो सम्राट की मोहब्बत चाहिए। अरमगाना ऐसी दिलफरेब बातें कर रही थी कि राजा जयपाल घुटनों के बल उसके सामने झुक गया। एक तो कुदरती हुस्न और दूसरे ये बेपनाह आराइश। आज अरमगाना किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आ रही थी। सुमित्रा, बेशक तू किसी देवी से कम नहीं। राजा जयपाल के होशो हवास गुम होते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से कोई अप्सरा इस धरती पर उतर आई हो। अरमगाना की तेज नजरों ने चंद लम्हों में अंदाजा कर लिया था कि राजा जयपाल उसकी गुलामी पर रजामंद हो चुका है। सम्राट, मुझे इस पर फख्र है कि मैं आपकी शरीक हयात बनकर अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही हूँ। अरमगाना की इश्वा तराजियां अपने अरूज पर थी, मगर एक खलिश हमेशा बेचैन रखेगी कि अवामी सतह पर मुझे एजाज हासिल नहीं हो सका। परेशान ना हो सुमित्रा। ये कहते हुए राजा जयपाल कुछ और झुक गया था। मैं अपने रस्म और रिवाज की सरकशी और सिपह सलार बलराम सिंह की दीवानगी से मजबूर हूँ। ब्राह्मण हुक्मरान अरमगाना के हजूर इस तरह माजरत पेश कर रहा था जैसे वो उसका अदना खिदमतगार हो। पहले मैं गजनी पर फतह हासिल करके तेरे ख्वाबों में रंग भर दूं, फिर तुझे अपनी रियाया के सामने महारानी का एजाज बख्शूंगा। अगर मैं सबुख्तगीन पर लश्कर कशी से पहले अपने और तेरे रिश्ते का ऐलान कर दूं तो बड़े हंगामे बर्पा हो जाएंगे। अभी मुझे बलराम सिंह से बहुत काम लेना है। मैं अपने सिपह सलार को खूब जानता हूँ। अगर उसे इस ताल्लुक की हवा भी लग गई तो गुस्से से पागल हो जाएगा और सियासी तौर पर एक पागल इंसान जंग करने के काबिल नहीं रहता। मैं बहरहाल गजनी की जंग जीतना चाहता हूँ और फिल वक्त ये फतह बलराम सिंह के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अगरचे अरमगाना के हुस्न सोजा ने राजा जयपाल के दिलो दिमाग को जलाकर रख दिया था, लेकिन फिर भी वो पूरे होशो हवास में था और बहुत होशियारी के साथ अपनी नई बीवी को बहलाने की कोशिश कर रहा था। मैं सम्राट की जबान से अदा होने वाले हर लफ्ज पर एतबार करती हूँ, मगर बलराम सिंह की मौजूदगी मेरे लिए एक ऐसा मसला बन गई है कि जिसका बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता। अरमगाना ने रुक रुक कर कहा। वो हकीकतन बलराम सिंह से बहुत ज्यादा खौफजदा थी। जब गजनी की फतह के बाद आप इस नए रिश्ते का ऐलान करेंगे तो क्या वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? अरमगाना ने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा। शराब के असर से राजा जयपाल बहकने लगा था। उसने धुंधली आंखों से अरमगाना की तरफ देखा और फिर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहने लगा, इन फजूल बातों से इस रात के हुस्न को बर्बाद ना करो। बलराम सिंह कौन है? जयपाल की जबान में लुकनत थी, मगर आवाज से गैज़ो गज़ब का इजहार हो रहा था। वो कुछ भी नहीं, और अगर कुछ है तो सिर्फ मेरा गुलाम है। एक गुलाम की हैसियत ही क्या, आका की जुम्बी से चश्म पर जी उठता है और आका की आंख के इशारे पर मर जाता है। मैं बलराम सिंह की मौत और जिंदगी का मालिक हूँ। जब चाहूं उसकी सांसों का शुमार खत्म कर दूं। गजनी की फतह के बाद मैं उसे अपने इनामो इकराम से नवाजूंगा और साफ साफ कह दूंगा कि वो तुमसे दस्तबरदार हो जाए। अगर उसने अपने माथे पर शिकन लाए बगैर मेरी बात मान ली और आगे बढ़कर मेरे कदम छू लिए तो मैं उसे अपने लुत्फो करम के साए में अमान दे दूंगा, और अगर उसके चेहरे पर नागवारी का हल्का सा अक्स भी उभर आया तो फिर मेरी आतिशे कहर बलराम सिंह की चिता की आग बन जाएगी। राजा जयपाल की जज्बाती गुफ्तगू सुनकर अरमगाना मुतमईन हो गई और उसने अंदाजा कर लिया कि ब्राह्मण हुक्मरान उसकी गुलामी पर रजामंद हो चुका है। यह एक बड़ी फतह थी और उस फतह के बाद अरमगाना के दिल से बलराम सिंह का खौफ भी जायल हो गया था। अब वो नए अंदाज से हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी।
ایسی حکمرانی کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنا مذہب، ضمیر، دل اور جسم، غرض سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ کچھ دن کیف و نشاط کے جزیرے میں گزارنے کے بعد راجہ جے پال اپنے عشرت قدے سے باہر آیا اور اس نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو طلب کر کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر سبکتگین کی چونٹیوں کا لشکر ہماری مملکت کی طرف بڑھے، ہمیں اپنے کوہ پہکر ہاتھیوں کی فوج کو غزنی کے راستے میں کھڑا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ پرہول مناظر دیکھ کر شدت خوف سے مسلمان سپاہیوں کے دل ٹکڑے ہو جائیں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے راجہ جے پال کا نام دہشت کی ایک زندہ علامت بن کر رہ جائے۔ برہمن حکمران کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ اپنے فرما رواں کا حکم سن کر بلرام سنگھ احتراماً نصف قد تک جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، بہترین جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دشمن پر بے خبری کے عالم میں حملہ کر دیں۔ اس طرح حریف کو نفسیاتی شکست ہو جاتی ہے اور وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ہم نے سبکتگین کو ملتان کی طرف بڑھنے دیا تو اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اس لیے میری رائے میں یہی مناسب ہے کہ جنگ غزنی کی حدود میں لڑی جائے۔ اگرچہ بلرام سنگھ ایک جوان سال سپہ سالار تھا، لیکن فطری ذہانت و تدبر کے باعث وہ بہت تجربے کار نظر آتا تھا اور جنگ کے فلسفے کو کسی بوڑھے فوجی سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ بلرام سنگھ، تمہیں میری طرف سے پوری آزادی اور اختیار حاصل ہے، راجہ جے پال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو دشمن سے جنگ کرو، مگر اس جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ تم سبکتگین کو میرے قدموں میں جھکا دو یا اسے غزنی کی حدود میں قید کر دو، میں دونوں صورتوں میں تم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کر دوں گا۔ سمراٹ کی اس محبت کا ہزار بار شکریہ، مگر بلرام سنگھ کسی انعام کی لالچ میں جنگ نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کا چہرہ جوش جذبات سے تمتمانے لگا تھا۔ وہ تو ایک ایسا سپاہی ہے جو صرف اپنی دھرتی اور دھرم کی خاطر موت کے اس کاروبار میں حصہ لیتا ہے۔ ہار اور جیت کا اس کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ ساری زندگی بھگوان سے ایک ہی پرارتھنا کی ہے کہ تمام زخم بلرام سنگھ کے سینے پر آئیں اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ بلرام سنگھ کی پشت پر بھی کوئی گھاؤ موجود تھا۔ بلرام سنگھ سچ بول رہا تھا، وہ حقیقتاً اسی انداز کا سپاہی تھا، مگر اس بار اس کے جنگی جنون میں ارمغانہ کی محبت بھی شامل ہو گئی تھی اور وہ دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر غزنی پر یلغار کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے وعدے کے مطابق امیر سبکتگین اور محمود کے سر کاٹ کر ارمغانہ کی بارگاہ جمال میں پیش کر سکے۔ راجہ جے پال اپنے سالار کا یہ جذبہ سرفروشی دیکھ کر بہت مسرور و مطمئن تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس مرتبہ بلرام سنگھ صرف ایک عورت کی خاطر وحشیانہ جنگ کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ عورت جو انتہائی فریب کارانہ انداز سے برہمن حکمران کی بیوی بن چکی ہے۔ میں تمہارے بے غرض جذبات کی قدر کرتا ہوں بلرام سنگھ، راجہ جے پال نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ برہمن حکمران اپنے سپہ سالار کی جنگی صلاحیتوں سے بھرپور کام لینا چاہتا تھا۔ لڑو اور اس انداز سے لڑو کہ سب کچھ فنا ہو جائے، مگر تاریخ میں برہمنوں اور راجپوتوں کی آبرو باقی رہ جائے۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، بلرام سنگھ نے اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں سے دھرتی کی پیاس نہیں بجھی ہے، مگر اس بار دشمنوں کے خون سے ریگستان بھی جل تھل ہو جائیں گے۔ راجہ جے پال مسکرایا اور بلرام سنگھ راج محل کے ایک مخصوص کمرے سے نکل کر ایسے میدان کی طرف چلا گیا جہاں راجپوت سپاہی بہت تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ پھر ایک ماہ کی مکمل تیاری کے بعد راجہ جے پال اپنا کثیر لشکر لے کر غزنی پر یلغار کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس دوران امیر سبکتگین کے جاسوس بھی غافل نہیں بیٹھے تھے۔ وہ برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر غزنی کی حدود سے بہت دور نکل گئے تھے اور دشمن کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی راجہ جے پال کا لشکر آگے بڑھا، سبکتگین کے جاسوسوں نے اپنے امیر کو یہ خبر پہنچا دی کہ دشمن کے ارادے خطرناک ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی امیر سبکتگین نے غزنی کے وسیع و عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے میرے جانباز ساتھیوں، میں تمہیں جس دن کی خبر دیا کرتا تھا آخر وہ دن آ پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ ہندوستان کے بت پرست ان لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین سے بت پرستی اور ظلم کی ناپاک رسموں کو مٹا دے اور ایک ایک گوشے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ صرف عقائد اور نظریات کی جنگ ہے۔ وہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم بھی ان کی ذات کی نفی کرتے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی اللہ کے سوا ہر طاقت کی نفی کر چکے ہیں۔ پھر یہ راجہ جے پال کون ہے اور اس کی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سارا ہندوستان بھی غزنی پر امڑ آئے تو ہم خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، اور وہ جب ہم سے اپنی امانت طلب کرے گا تو ہم رضا و رغبت کے ساتھ اسے اس کی امانت لوٹا دیں گے۔ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ امانتیں واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
तुम भी इस इशारा गैबी को समझो और अपने दिलों को फानी दुनिया की मोहब्बतों से खाली कर दो। याद रखो, दुनिया की मोहब्बत ही इंसान को बुज़दिल बनाती है और फिर यह बुज़दिली जिल्लत और रुसवाई की मौत से हमकिनार करती है या गुलामी की जंजीरें पहना देती है। तुम अव्वल व आखिर मुसलमान हो, इसलिए जिल्लत और रुसवाई की मौत भी कबूल नहीं करोगे और गुलामी की जंजीरें भी नहीं पहनोगे। ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बायस शर्म है। जवाब में तमाम सिपाहियों ने नाराए तकबीर बुलंद किया और निहायत पुरजोश लहजे में कहा, अमीर, हमने अपने घरों की तरफ पुश्त कर ली है और दिलों से बीवी बच्चों की मोहब्बत निकाल फेंकी है। अब हमें इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता कि दुश्मन हमारे सामने है और हम अपनी ममलुकत की बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। बस हमें यलगार का हुक्म दीजिए, फिर आप खुद देख लेंगे कि हम किस तरह अपना अहद निभाते हैं। अपने सिपाहियों की सरफरोशी का यह जज्बा देखकर अमीर सबुख्तगीन के होंठों पर खफीफ सा तबस्सुम उभर आया और फिर फौरन ही उसे अपनी आंखों में नमी का एहसास होने लगा। अगर तुम अपने अहद निभाओगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सबुख्तगीन एक बार फिर अपने सिपाहियों से मुखातिब था और अल्लाह की रजा ही सब कुछ है। उसकी रजा के बाद तुम्हारे लिए दोनों जहां में अमान है, आफियत है, इज्जत व आबरू है और निजात है। अपनी तकरीर खत्म करके सबुख्तगीन ने सिपाहियों को उनके खेमों में जाने का हुक्म दिया। फिर एक मुख्तसर सा लश्कर गजनी की हिफाजत पर मामूर करके हमाद बिन सारिया को उसका निगरान बना दिया। हमाद बिन सारिया इस जंगी मुहिम में शरीक होने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार नजर आ रहे थे। अमीर मोहतरम, आखिर आप मुझे इस सादत से क्यों महरूम रखना चाहते हैं? इब्ने सारिया के लहजे से शदीद कर्ब नुमाया था। मैं इसी दिन के इंतजार में तो जिंदा हूं अमीर ज़ीशान। अब जान देने का मौसम आया तो मुझे जंजीरें पहनाकर घर में बिठा दिया गया। ये कानून की कैसी रस्म है और मेरे अमीर का ये कैसा इंसाफ है। हमाद बिन सारिया की आंखों में आंसू झलकने लगे थे। मैं आपकी खलिश दिल और जज्बों की तड़प को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूं इब्ने सारिया। अमीर सबुख्तगी ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं गजनी को तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए यह काम बहुत आसान था कि ममलुकत के किसी अमीर को अपना कायम मकाम बनाकर मैदान जंग की तरफ चला जाता, लेकिन वो नामजद करदा अमीर ना आपकी तरह मुखलिस हो सकता है और ना जमाना जंग के तकाजों से बाखबर। मजबूरन मैंने गजनी को आपके हवाले कर दिया है और जहां तक शरीक जहाद होने का ताल्लुक है तो आप दारुल हुकूमत में रहते हुए भी मेरे शाना बशाना लड़ते रहेंगे। शिद्दत जज्बात से अमीर सबुख्तगीन की आवाज लरजने लगी थी। उसने मुस्तरिब होकर हमाद बिन सारिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अगर आप इस तरह भी मुतमईन नहीं तो फिर मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मेरे जिहाद का सवाब इब्ने सारिया के अमाल नामे में तहरीर कर दे। सबुख्तगीन के जज्बों की यह सच्चाई और सादगी देखकर हमाद बिन सारिया रोने लगे। अमीर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और मेरी सारी नेकियां भी आपके हिसाब में रकम कर दे। मैं क्या और मेरा शौक जिहाद क्या, बस एक ख्वाब सा है जो ये गुनहगार आंखें मुसलसल देखती रहती हैं। अगर मेरा ये ख्वाब बिखर भी गया तो क्या गम है कि दूसरे अहले ईमान तो अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर लेंगे। शायद अल्लाह उन ताबीरों के सदके में मेरे ख्वाब को भी बर्बाद होने से बचा ले। पूरी ममलुकत में एक शोर सा बरपा था। गजनी के तमाम बाशिंदों तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि मुसलमानों को एक खौफनाक जंग का सामना है और राजा जयपाल की योरिश को रोकने के लिए अमीर सबुख्तगीन के साथ वली अहद सल्तनत महमूद भी मुल्तान की तरफ रवाना हो रहा है। उस खबर से गजनी के रहने वालों में हल्की सी बेचैनी जरूर थी, मगर किसी के आसाब पर खौफ व हिरास तारी नहीं था। इंतहा यह है कि मुसलमान खवातीन भी इस जंग के सिलसिले में बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रही थी। तमाम शादीशुदा औरतें अपने शोहरों को, तमाम माएँ अपने बेटों को और तमाम बहनें अपने भाइयों को यह कहकर हिम्मत दिला रही थी, तुम यह समझकर गजनी से रुखसत हो कि हम लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर तुमने पीछे मुड़कर अपने घरों की तरफ देखा तो दुश्मनों के दिए हुए जख्म तुम्हारी पुश्त पर उभरेंगे और ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। और अगर तुम्हारे सीनों में हमारी यादों की लहरें उठे तो बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे और इस तरह तुम फतह से हमकिनार ना हो सकोगे। और यह भी इंसानी जिंदगी का बड़ा जिल्लत आमेज रुख होगा कि एक गैरतमंद और शुजा कौम अपनी औरतों की मोहब्बत के सबब फतह के करीब पहुंचकर नाकाम और नामुराद लौट आई। और अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे याद आए तो दस्तों बाजू की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और कमजोर हाथ दुश्मनों की गर्दनें काटने से आजिज रह जाएंगे और तुम्हारा यह अमल बड़ा तबाहकुन होगा कि इसके बाद शिकस्त और गुलामी के सिवा कोई तीसरा रास्ता बाकी नहीं रह जाता। खूब याद रखो कि हमें हमारे अल्लाह ने आजाद पैदा किया है। हम किसी बुत परस्त की गुलामी पर रजामंद नहीं हो सकते। इसलिए तुम अपनी जमीन, औलाद माल और तमाम रिश्तों को नजरअंदाज करके दुश्मन से लड़ो और अपने जहनों से उन वसवसों को निकाल फेंको कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। अगर कोई तुमसे यह कहे कि तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है
और तुम्हारी औरतों को असीरी की हालत में शाहराहों पर खींचा जा रहा है और दुश्मनों के नेज़े तुम्हारे बच्चों के सीनों के पार हो गए हैं और तुम्हारे तमाम पीरो जवां हरीफ शमशीरों की खुराक बन गए हैं। तब भी तुम अपनी समातों को मुतासिर ना होने देना कि कौमों पर कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है। खुद निगार खानम ने भी चंद पढ़ी लिखी खवातीन के साथ घर घर जाकर इस किस्म की असर अंगेज तकरीरें की, जिन्हें सुनकर गजनी के सिपाही पहली बार एक नए हौसले और एक नए वलवले से आशना हुए थे। निगार खानम ने सबुख्तगीन से दरख्वास्त भी की थी कि वो इस जंग में उसे भी अपने हमरा ले चलें। आखिर क्यों? सबुख्तगीन ने किसी कदर नागवार लहजे में पूछा। अभी तक निगार खानम की तरफ से उसका दिल साफ नहीं हुआ था ताकि हम अपने जख्मियों की तीमारदारी कर सकें। निगार खानम ने बड़ी सच्चाई से अपने दिल की बात कह दी थी। जख्मी सिपाहियों की देखभाल के अलावा शरीक जंग होने में निगार खानम का यह जज्बा भी शामिल था कि इस तरह महमूद उसकी नजरों के सामने रहेगा। अगरचे सबुख्तगीन की जाबिराना पाबंदियों के सबब निगार खानम की मोहब्बत राख का एक ढेर बन चुकी थी, लेकिन उस राख के नीचे अब भी जज्बों का एक आतिशफिशा मौजूद था। फिर जब उसे यह खबर मिली कि राजा जयपाल के साथ इस खौफनाक जंग में महमूद भी शरीक हो रहा है, तो वो बेकरार हो गई और अमीर सबुख्तगीन के हजूर एक ऐसी दरख्वास्त लेकर चली आई जिसके मंजूर हो जाने का कोई इम्कान नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ। अमीर गजनी ने बड़े जारहाना अंदाज में निगार खानम की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा, हम इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। फिल वक्त गजनी की खवातीन पर यही लाजिम है कि वो अपने घरों में सुकून से बैठी रहें। अमीर सबुख्तगीन निगार खानम की रोशन ख्याली और जहानत का मोतरिफ था, लेकिन असद शिराजी की अयारियों ने उसे इस हद तक बदगुमान कर दिया था कि वो किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए आमादा नहीं था। अमीर का ख्याल था कि जब निगार खानम महाज़े जंग पर जाएगी तो वली अहद सल्तनत से भी उसका सामना होगा और फिर मुमकिन है कि सोया हुआ फितना दोबारा जाग जाए। इसलिए सबुख्तगीन दोनों की मुलाकात के हर इम्कान को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। निगार खानम थके हुए कदमों से घर लौट आई। फिर जब हस्बे मामूल रात के वक्त निजाम शाह उससे मिलने आए तो बहुत उदास नजर आ रही थी। निजाम शाह ने उस अफसुर्दगी का सबब पूछा तो वह बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। बाबा, आप जानते हैं कि महमूद एक खौफनाक जंग लड़ने जा रहा है। हाँ, मुझे खबर है, निजाम शाह ने आम से लहजे में कहा। मगर बेटी, तुझे इस खबर पर हैरत क्यों है? जब वो एक सिपाही है तो फिर जंग ही उसका पेशा है। नहीं बाबा, निगार खानम ने बेकरार होकर कहा, यह कोई आम सी जंग नहीं है। वो आजमाइश की सख्त तरीन मंजिल की तरफ जा रहा है। अभी तुमने आजमाइश की मंजिलें कहाँ देखी है मेरी मासूम बेटी? निजाम शाह के लहजे में वही बेमिसाल शफकत थी। अभी तो आजमाइश के बड़े संगीन मकाम आएंगे, महमूद को उन सब से गुजरना होगा। मगर तुम क्या चाहती हो? यह कहते हुए निजाम शाह ने निगार खानम के सर पर हाथ रख दिया। एक बेसहारा लड़की पर मोहब्बत साया फिगन हुई तो निगार खानम के आंसू कुछ और तेज हो गए। मैं यही चाहती हूँ बाबा कि वो आजमाइश की हर मंजिल से सलामती के साथ गुजर जाए। आखिर निगार खानम की ख्वाहिश उसके होंठों तक आ गई थी और उसने इस तरह निजाम शाह के जानू पर सर रख दिया था जैसे कोई मासूम बच्ची अपने बाप के सामने बेख्तियार मचल गई हो। मैं ये भी चाहती हूँ बाबा कि वो जिंदगी के हर मार्के में कामयाब व कामरान रहे, और ये भी चाहती हूँ कि उसके जिस्म पर हल्की सी खराश तक न आए, और ये भी चाहती हूँ कि मैं उसके सामने दुनिया से गुजर जाऊं। निगार खानम की ख्वाहिश बज़ाहिर बहुत मुख्तसर थी, मगर उसमें जज्बों और तमन्नाओं के बड़े दफ्तर पोशीदा थे। निजाम शाह हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगे जिसकी उम्र बामुश्किल 16-17 साल थी, मगर उसके इशारों कुर्बानी ने कई सदियों को अपनी लपेट में ले लिया था। जब कुछ देर तक निजाम शाह ने कोई जवाब नहीं दिया तो निगार खानम मुस्तरिब होकर दोबारा बोल उठी, बाबा, अगर मेरी ख्वाहिश बेचा है तो अल्लाह से दुआ करें कि वो महमूद के हिस्से के तमाम आफात व मसाइब मुझ पर नाजिल कर दे। कैसी अजीब लड़की है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, महल छोड़कर झोंपड़ी में चली आई, दौलत के अंबार लगा दिए तो उन्हें बेनयाजी से ठुकरा दिया, और अब जिंदगी का सवाल है तो उसे भी ठुकरा रही है। निजाम शाह ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा। अगर निगार खानम रूबरू बैठी होती तो यह मंजर भी देख लेती कि उसकी अर्ज़े तमन्ना पर खुद निजाम शाह की आंखें भी आंसुओं से भर गई हैं। बाबा, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी। निगार खानम के लहजे की रिक्कत कुछ और बढ़ गई थी। निजाम शाह बहुत देर तक खामोश बैठे निगार खानम के सर पर हाथ फेरते रहे और निगार खानम की सिसकियां मुसलसल बढ़ती रही। फिर अचानक उसने घबराकर सर उठाया और निजाम शाह के चेहरे की तरफ देखा। गजनी के दरवेश का चेहरा भी धुआं होकर रह गया था। ऐसा लगता था जैसे निजाम शाह भी किसी अंदरूनी कर्ब से दो चार हैं। आप बोलते क्यों नहीं बाबा? शिद्दत जज्बात के सबब निगार खानम को अपने लहजे पर काबू नहीं रहा था और उसकी आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद हो गई थी। क्या मैंने आपसे किसी गलत चीज का मुतालबा कर दिया?
نگار خانم نے اس طرح کہا جیسے وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہو۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آخر طویل سکوت کے بعد نظام شاہ لب کشا ہوئے۔ میری بیٹی کی طرح کوئی اور کیا مانگے گا؟ تو پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ نگار خانم نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ میں کیا، میری دعائیں کیا، اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کیا؟ نظام شاہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اگر میری کسی دعا کا اثر اس دنیا میں ظاہر نہ ہو تو نظام شاہ کو معاف کر دینا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک گنہگار انسان ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر تک نگار خانم کو تسلیاں دیتے رہے اور پھر اپنے روزانہ کے معمولات کے مطابق رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر سبکتگین نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا ہوں، مگر آج مجھے ان دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ جواب میں نظام شاہ مسکرائے۔ ایک اسلامی مملکت کے امیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عادل و منصف حکمران کی دعائیں کسی درویش کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں شیخ کی باتوں سے انحراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہا تھا۔ کسی عادل و منصف فرما روا کی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوگی، مگر میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ امیر غزنی کی عقیدت اور نیاز مندی دیکھ کر نظام شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ امیر، اللہ تمہیں تمہارے اس حسن زن کی جزا دے کہ جاہ و حشم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر بے سر و سما کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ تم تو میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کے زیر سایہ ہو، پھر میری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ امیر سبکتگین نظام شاہ کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ مضطرب ہو کر اس نے نظام شاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیخ، میں نے اپنے دور غلامی میں سید امیر علی شاہ کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، مگر عہد آزادی میں ان کی نشانی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ آپ سید ہی کا ایک حوالہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سید ہی میرے رہبر ہیں۔ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد حالت ذرا سنبھلی تو کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ہرگز نہیں امیر، ہرگز نہیں۔ کہاں وہ سید عالی نسب اور کہاں یہ حقیر ترین نظام شاہ؟ خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ پھر سید ہی کے واسطے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تمہارے لیے دن رات دعائیں ہی تو کرتا رہتا ہوں، اور مجھے دنیا میں کیا کام ہے؟ نظام شاہ نے امیر سبکتگین کے ہاتھوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اللہ کے بھروسے سے بے خوف ہو کر دشمنوں سے جنگ کرو، پھر بندہ عاجز کے ہاتھ بھی اس وقت تک دعا کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک بت پرستوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک نہیں جائیں گی۔ مگر یاد رکھنا کہ جب کوئی کمزور شخص یا عورتیں یا بوڑھے یا بچے تم سے امان مانگے تو ان کے سروں پر اپنے سائے کرم کو دراز کر دینا، اور جب تم دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر لو تو عام رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تاکہ منکرین خدا بھی ایک مسلمان فاتح کا روشن و تابناک چہرہ دیکھ لیں اور اس راز کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سپاہی اپنے نفس کی خاطر جنگ نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کی بارگاہ جلال سے اس طرح اٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عزم، حوصلے اور جوش کا ایک سمندر موجزن تھا۔ دوسرے دن غزنی کے لشکر کو محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونا تھا، مگر روانگی سے پہلے ولی عہد سلطنت محمود نظام شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد پہنچا۔ نظام شاہ نے اس بار بھی بڑے والہانہ انداز میں کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا۔ بعض اراکین حکومت جو محمود کے ہمراہ تھے انہوں نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا اور یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی کہ نظام شاہ امیر سبکتگین کے احترام میں بھی کبھی کھڑے نہیں ہوتے، مگر محمود کو دیکھ کر نہ صرف نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر استادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی نظام شاہ نے یہی کیا تھا۔ پہلے محمود کو گلے لگایا اور پھر کئی بار اس کی پیشانی کو بوسے دیے۔ شیخ، آپ کا یہ غلام کچھ دیر بعد اپنی زندگی کے پہلے مارکے میں شرکت کرنے کے لیے ایک طویل اور دشوار سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ آپ ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے نام لیواؤں کی مشکلیں آسان کر دے۔ محمود کا لہجہ مجاہدانہ تھا مگر گردن جھکی ہوئی تھی۔ غلام نہیں، میرا بت چکن، نظام شاہ نے اپنے مخصوص دل نواز تبسم کے ساتھ کہا۔ تم ایک سفر کی بات کرتے ہو، تمہاری تو ساری زندگی ہی سفر میں گزرے گی اور ہر سفر تمہارے لیے نئی راحت کا پیغام لے کر آئے گا۔ تم ہر قدم پر اللہ کی نصرت کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھو گے اور تائید غیبی کی یہ روشنی تمہیں شکست و ناکامی کے اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دے گی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے محمود کے سر پر کئی بار ہاتھ پھیرا۔ پھر ولی عہد سلطنت نے رخصت کی اجازت چاہی تو نظام شاہ نے فرمایا،
ہم خود اپنے بت چکن کو محاذ جنگ کی طرف روانہ کریں گے۔ اس کے بعد نظام شاہ مسجد سے باہر نکل آئے اور محمود کے ساتھ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر غزنی کی سرحد تک پہنچے۔ غزنی کے تمام امراء اور اکثر باشندے اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سبکتگین کو ولی عہد سلطنت کا انتظار تھا۔ پھر جب محمود کا گھوڑا اس طرح نمودار ہوا کہ نظام شاہ بھی اس پر سوار تھے تو سبکتگین شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ نظام شاہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ محمود بھی احتراماً زمین پر آنا چاہتا تھا، مگر نظام شاہ نے بآواز بلند کہا، تم گھوڑے کی پشت پر بیٹھے رہو کہ ایک مجاہد کا یہی مقام ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ نظام شاہ نے محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کچھ دور تک آگے بڑھتے رہے۔ محمود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اور سبکتگین فرط حیرت سے دم بخود ہو کر رہ گیا تھا۔ کسی میں تاب گویائی نہ تھی کہ نظام شاہ کے سامنے زبان کھولتا۔ تمام شہسوار اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ بس ایک محمود تھا جو نظام شاہ کے حکم کے زیر اثر گھوڑے پر سوار تھا، مگر اس طرح کہ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ دور چل کر نظام شاہ رک گئے، پھر بآواز بلند دعا فرمائی، اے بے پناہ رحم والے، اپنی راہ کے ان ناتواں مسافروں کو استقامت بخش دینا کہ تیرے کرم کے بغیر یہ خس و خاشاک سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ پھر سبکتگین سے مخاطب ہو کر کہا، امیر، اللہ کا نام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ نظام شاہ اس وقت تک مجاہدین کی قطاروں کو کھڑے دیکھتے رہے جب تک ایک ایک سپاہی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ امیر سبکتگین کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سپہ سالار بلرام سنگھ کے اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا تھا کہ راجہ جے پال کی فوج اپنی مملکت کی حدود سے نکل کر غزنی کے کرب و جوار میں داخل ہو جائے۔ بالآخر بلرام سنگھ کی جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی اور امیر سبکتگین کا لشکر ملتان کے قریب پہنچ گیا۔ بلرام سنگھ کو سبکتگین کی منصوبہ بندی پر حیرت تھی۔ اسے دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ امیر غزنی ایک بہت باخبر انسان ہے۔ وہ اپنے دشمن کو اس کی مرضی کے بغیر جنگ کرنے کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ بہت اچھا ہوا بلرام سنگھ کہ سبکتگین خود چل کر موت کے قریب پہنچ گیا ہے۔ راجہ جے پال نے انتہائی مغرور لہجے میں اپنے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیوتا اسے ذلت و ناکامی کے نرک تک لے آئے ہیں۔ اب سبکتگین کا ایک سپاہی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ سمراٹ، ایسا ہی ہوگا۔ بلرام سنگھ نے مختصر جواب دے کر جے پال کو ٹالنے کی کوشش کی اور اپنی فوجوں کو ترتیب دینے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد ملتان کی سرحدوں پر ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت محمود کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ کم سنی کے باوجود امیر سبکتگین نے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی تھی۔ اگرچہ درپردہ سبکتگین تمام جنگی امور کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے محمود ہی اسلامی لشکر کا سالار تھا۔ سبکتگین کی خواہش تھی کہ محمود اپنے دماغ سے فیصلے کرے اور آزادانہ طور پر راجہ جے پال سے جنگ لڑے۔ پھر اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو سبکتگین مناسب ہدایات دے کر اس کی اصلاح کر دے۔ دراصل یہ اس بچے کا امتحان تھا جسے کچھ دن تک چھوٹے دریاؤں میں تیراکی کی تربیت دے کر سمندر میں اتار دیا گیا تھا۔ محمود بڑی بے جگری سے لڑا۔ کئی بار اس نے بلرام سنگھ کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تقریباً 8 روز تک مسلسل قسمت آزمائی ہوتی رہی، مگر ابھی تک جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ اس دوران ایک بار یوں بھی ہوا کہ راجپوت سپاہی آگے بڑھتے چلے گئے اور بلرام سنگھ کو اپنی فتح قریب تر نظر آنے لگی، مگر محمود نے اپنے فوجیوں کو ان کے عہد یاد دلائے اور پھر یہ پسپائی کی طرف جاتا ہوا لشکر اچانک پلٹ پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام ایک کوہ گراں بن گئے، یہاں تک کہ بلرام سنگھ کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر اسی رات ارمغانہ راجہ جے پال کی اجازت لے کر سپہ سالار بلرام سنگھ سے ملی۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ بلرام سنگھ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ارمغانہ نے جے پال کی مرضی سے انتہائی شوخ اور چمکیلا لباس پہنا تھا۔ مہاراج، یہ محاذ جنگ ہے اور اس سنگین فضا میں میرے جسم پر یہ لباس زیب نہیں دیتا۔ ارمغانہ نے اپنے مصنوعی جذبوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ جنگ اپنی جگہ ہے اور تمہارا حسن اپنی جگہ۔ راجہ جے پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، ہم ایک حقیقت پسند حکمران ہیں، میدان جنگ میں دشمنوں کے سر کاٹتے ہیں اور خلوت میں اپنا سر پائے محبوب پر رکھ دیتے ہیں۔ اپنی اس حسن پرستی کے جذبے سے مجبور ہو کر راجہ جے پال ارمغانہ کو بھی جنگ پر لے کر آیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہر وقت بہترین ملبوسات سے آراستہ رہے۔ جب بلرام سنگھ نے ارمغانہ کی آرائش کے نئے انداز دیکھے تو اس کی آنکھیں کھیرا ہو گئی اور اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ارمغانہ نے خاص ادائے دل نوازی کے ساتھ کہا، جب میں اپنے دشمن کے مقابل ہوتا ہوں تو کسی عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کے لہجے سے کسی قدر ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی محاذ پر جنگ کر سکتا ہے۔ میں دشمن سے لڑوں یا اپنے نفس کے خلاف جنگ کروں؟
मैं तुम्हें तुम्हारा अहद याद दिलाने आई हूँ बलराम सिंह। अरमगाना के होंठों पर बड़ी तौबा शिकन मुस्कुराहट थी। मुझे सब याद है, बलराम सिंह ने बेजारी से कहा। फिर इतनी देर क्यों हो रही है? अरमगाना बड़ी अयारी से राजपूत सिपह सलार के जज्बात को भड़का रही थी। सबुख्तगीन और उसका बेटा खुद चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी गर्दनें तुम्हारी शमशीर पर रख दी हैं। अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? तुम उनके सर काटकर मेरे कदमों में क्यों नहीं रख देते? ये मैदान जंग है अरमगाना। बलराम सिंह बुरी तरह झुंझला गया था। कैफो निशात की कोई रंगीन महफिल नहीं कि एक रकासा को जिस तरह चाहा नाचने पर मजबूर कर दिया। कुछ भी हो बलराम सिंह, मैं जा रही हूँ। अरमगाना ने बड़े गरूर से अपनी खूबसूरत आंखों को गर्दिश देते हुए कहा। मैं तुम्हें बस एक रात की मोहलत देती हूँ। अगर कल तक तुमने सबुख्तगीन की फौजों पर गलबा हासिल नहीं किया तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा नहीं। ये कहकर अरमगाना राजपूत सिपह सलार के खेमे से निकल गई थी। बलराम सिंह रात भर एक अजीब सी आग में सुलगता रहा। फिर दूसरे दिन बलराम सिंह अपने मोतबर सिपाहियों का एक दस्ता लेकर मैदान जंग में दाखिल हुआ और दीवानावार जंग करता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां महमूद घोड़े की पुश्त पर बैठा अपने लश्कर को दुश्मन से लड़ा रहा था। इस कश्मकश में बलराम सिंह के तमाम साथी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े थे या फिर हलाक हो चुके थे। अब राजपूत सिपह सलार तन्हा था और हर तरफ से हरीफ सिपाहियों के दरमियान घिर चुका था। जब महमूद तक पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा तो बलराम सिंह ने चीख कर कहा, मैं राजा जयपाल का सिपह सलार हूं। मुझे कमतर दर्जे का कोई सिपाही हाथ ना लगाए। अगर तुम बहादुरों की नस्ल हो तो अपने सरदार महमूद तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं उससे 10 ब 10 जंग करना चाहता हूं। इससे पहले कि सबुख्तगीन के सिपाही बलराम सिंह पर टूट पड़ते और उसका काम तमाम कर देते, महमूद ने राजपूत सिपह सलार की आवाज सुन ली थी। गजनी के वली अहद सल्तनत ने बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, खबरदार, हमारे किसी सिपाही की तलवार इसके बदन को छूने की कोशिश न करे कि हम खुद इससे तन्हा मुकाबला करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम की उठी हुई शमशीरें हवा में मुअल्लिक होकर रह गई। उन्होंने बड़ी हैरत से अपने सरदार महमूद का हुक्म सुना था और दिल ही दिल में पेचोताब खा रहे थे। नायब सिपह सलार हसाम तुर्क, जो एक उम्र रसीदा और तजर्बेकार शख्स था, घबरा कर बोला, साहबजादे, ये आप क्या कर रहे हैं? नरगे में आए हुए दुश्मन को फरार का मौका देना चाहते हैं? गुस्ताखी माफ, आपका यह हुक्म आदाब जंग के खिलाफ है। पता नहीं ये कौन शख्स है जो इतना बड़ा झूठ बोलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुदा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखिए। गुस्सा और इश्तियाल वो मोहलिक हथियार हैं जो एक सिपाही को अंदर से जख्मी कर देते हैं और इंसान जीती हुई जंग हार जाता है। मुझे तो इसमें राजा जयपाल की कोई चाल नजर आती है। कुछ भी हो हसान, महमूद ने बेनयाजाना कहा, उसने हमारी पूरी कौम की गैरत पर तानाजनी की है। हम उसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। और फिर महमूद के हुक्म पर उसके सिपाही दूर हट गए। बलराम सिंह शदीद आलम गज़ब में तलवार लहराता हुआ महमूद की तरफ बढ़ा। महमूद ने अपने दाएं बाएं खड़े हुए नायब सिपह सलार हसाम तुर्क और दूसरे फौजी ओहदेदारों की तरफ देखा। ये खुला इशारा था कि तमाम लोग वली अहद सल्तनत के करीब से हट जाएं और कोई शख्स इस इनफरादी जंग में मुदाखलत ना करे। हसाम तुर्क के चेहरे से शदीद नागवारी के आसार जाहिर हो रहे थे, मगर वो महमूद के हुक्म के आगे मजबूर था। बलराम सिंह अपनी शमशीर को फिजा में गर्दिश देता हुआ तेजी से महमूद पर झपटा। वली अहद गजनी ने अपने घोड़े को बाएं तरफ हटाया। बलराम सिंह अपने जोर में चंद कदम आगे निकल गया, फिर फौरन ही बर्क रफ्तारी के साथ पलटा। दोनों जांबाजों की तलवारें टकराई। अजीब सी झनकार पैदा हुई। अगरचे उस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन फिर भी देखने वालों ने कुछ चिंगारियां उड़ते देखी। ये चिंगारियां फौलादी टुकड़ों के तसादुम से पैदा हुई थी। फिर बार बार शमशीरें टकराई और बार बार चिंगारियां उड़ी। राजपूत सिपह सलार शमशीर जनी के बेहतरीन फन का मुजाहरा कर रहा था। बलराम सिंह का ख्याल था कि नो उम्र वली अहद सल्तनत ज्यादा देर तक उसके हमलों की ताब ना ला सकेगा, मगर उसकी सारी कयास आराइयां गलत साबित हुई। महमूद ने न सिर्फ बलराम सिंह के पे दर पे हमलों को रोका था, बल्कि उसके जिस्म पर कई कारी जख्म भी लगाए थे। उसके बरक्स महमूद के जिस्म पर हल्की सी खराश तक नहीं आई थी। बलराम सिंह हैरान था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। खुद महमूद को भी उस लम्हे अपनी सलामती पर शदीद हैरत थी। वली अहद गजनी उसे अपने फन की चाबुक दस्ती समझ रहा था, मगर वो ये राज नहीं जानता था कि निजाम शाह उसके तहफ्फुज के लिए रोजो शब दुआएं कर रहे हैं और मैदान जंग में उसके जिस्म पर खराश न आने की दुआएं महज निगार खानम की इल्तिजाओं का नतीजा थी। ये खौफनाक इनफरादी जंग कई घंटे तक जारी रही। महमूद के दस्तो बाजू चल होते जा रहे थे। बलराम सिंह जख्मों से चूर था। उसने हिंदुओं की ताकत की देवी दुर्गा को मदद के लिए पुकारा और आखिरी बार महमूद पर फैसला कुन हमला करने की कोशिश की, मगर उसका यह मजहबी जुनून भी रायगा गया। बलराम सिंह बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। फिर जब उसके जिस्म पर कुछ ताजा जख्म उभरे तो हाथ से तलवार छूट गई।
बलराम सिंह दुश्मनों के दरमियान बेयारो मददगार खड़ा था। सिर्फ तलवार ही उसकी साथी थी जिसने एक नाजुक तरीन मोड़ पर उसका साथ छोड़ दिया था। बलराम सिंह ने घबराकर चारों तरफ देखा। वो घोड़े की पुष्ट पर संभलने की कोशिश कर रहा था। दाएं बाएं और आगे पीछे महमूद के जान निसार सिपाही अपनी शमशीरें बेनयाम किए खड़े थे। बलराम सिंह के लिए अब कोई राह फरार बाकी नहीं रही थी और वो फरार होना भी नहीं चाहता था। तेरा शौक पूरा हो गया बलराम सिंह, महमूद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। वली अहद गजनी के लहजे में जवानी का जोश भी था और हासिल होने वाली फतह का शदीद एहसास भी। हमने आदाब जंग की खिलाफ वर्जी करते हुए तुझे इस बात का मौका दिया कि तू अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सके, मगर किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया। बलराम सिंह जख्मों की कसरत के सबब घोड़े की पुश्त पर बैठा झूम रहा था और साफ महसूस कर रहा था कि जरियाने खून के बाइस उसके जिस्म की तवानाई सल्ब होती जा रही थी और वो ज्यादा देर तक अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता। अब तेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, नाकामी और नामुरादी की हालत में वापसी का रास्ता। महमूद ने बलराम सिंह को दोबारा मुखातिब किया। मेरे सिपाही तेरे लिए रास्ता खुला छोड़ देंगे, यहां तक कि तू सलामती के साथ अपने लश्कर में वापस चला जाएगा। मेरा दुश्मन खूब जानता है कि राजपूत इस किस्म की वापसी को दुनिया की सबसे बड़ी लानत समझते हैं। शदीद जख्मी होने के बावजूद बलराम सिंह के लहजे में वही गरज और आग थी। राजपूत सिपह सलार को मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमानों के सिवा दुनिया की कोई दूसरी कौम अपने दुश्मन को इतनी मोहलत नहीं देती। वली अहद गजनी ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा, वो वक्त याद कर जब तू मेरे जान निसारों के हजूम में तन्हा खड़ा था। मेरी हल्की सी जुम्बिश चश्म तेरे कौमी गरूर को इस तरह खाक में मिला सकती थी कि अब तक तेरी सांसें खत्म हो चुकी होती और फिर तेरा मुर्दा जिस्म किसी गोशाए सहरा में पड़ा जंगली जानवरों का इंतजार कर रहा होता। मैंने तेरे मर्तबे का लिहाज रखते हुए आदाब जंग की खिलाफ वर्जी की और तुझे दस्त बदस्त लड़ने का मौका फराहम किया। अब ये सूरत हाल है कि तू मेरे सामने बेदस्तो पा खड़ा है और मैं तुझे सलामती के साथ लौट जाने की पेशकश कर रहा हूं। बलराम सिंह, क्या इतनी मुराद किसी दुश्मन को दी जा सकती है? तो खुद बता कि मैं इसका फैसला तुझी पे छोड़ता हूं। बलराम सिंह उन सवालों का क्या जवाब देता? वो खामोशी से महमूद की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा किसी पत्थर की चट्टान की तरह सख्त और बेजान नजर आ रहा था। अब तू मुझसे और क्या चाहता है? बलराम सिंह को खामोश पाकर महमूद ने बुलंद आवाज में कहा, जिस्म में जो खून के कतरे बच गए हैं मैं उन्हें इसी जगह बहा देना चाहता हूं। राजपूत सिपह सलार ने अपनी तमाम तर तवानाइयों को समेटते हुए कहा, तो फिर अपनी तलवार उठा ले। महमूद ने बेनयाजाना लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि जब तू अपने लश्कर में जाए तो मुसलमानों के औसाफ खुलकर बयान करे और अपने हम कबीला लोगों को बताए कि मुसलमान कैसी जिंदा और आला ज़र्फ कौम है। सिपह सलार बलराम सिंह बमुश्किल अपने घोड़े की पुश्त से उतरा और तलवार की तरफ बढ़ा जो चंद कदम के फासले पर खाक आलूद हो रही थी। बलराम सिंह ने झुककर तलवार उठाई, फिर महमूद को मुखातिब करते हुए बोला, वली अहद गजनी, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा ये हरीफ अब इस काबिल नहीं रहा कि घोड़े की पुश्त पर बैठकर जंग कर सके। इसलिए मैं तुझे आवाज देता हूं कि तू भी घोड़े से नीचे उतरा और मर्दों की तरह बराबरी की सतह पर मुझसे जंग कर। दुश्मन की ये बड़ी अजीबो गरीब ख्वाहिश थी जिसे सुनकर महमूद मुस्कुराने लगा। नहीं साहब, हरगिज नहीं। नायब सिपह सलार हसाम तुर्क चीख कर बोला, आपने दुश्मन को जिस कदर मुराद दी है वो सब की सब खिलाफ अकल थी। अब बलराम सिंह को कोई रियायत नहीं दीजिएगा। ये जंग हार चुका है और हारे हुए लोग या तो कत्ल कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें जंजीरें पहना दी जाती हैं, मगर आप फिर भी नरम दिली से काम लेकर इसे अपने लश्कर की तरफ लौट जाने की इजाजत दे रहे हैं। खुदा की कसम, जंगो जदल के मजहब में ये जायज नहीं। हसाम तुर्क बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। महमूद ने अपने नायब सिपह सलार की बातों को गौर से सुना मगर उन्हें काबिले अमल नहीं समझा। चंद लम्हों बाद वली अहद गजनी मुस्कुराता हुआ घोड़े की पुश्त से नीचे उतर आया और आहिस्ता आहिस्ता बलराम सिंह की तरफ बढ़ा। महमूद के तमाम सिपाही अपने सरदार की इस हरकत पर दिल ही दिल में पेचोताब खा रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो लब कुशाई कर सके। फिर देखने वालों ने देखा कि राजपूत सिपह सलार बलराम सिंह और गजनी के वली अहद सल्तनत महमूद में दोबारा दस बदस जंग शुरू हो गई थी, मगर ये जंग इंतहाई मुख्तसर थी। शदीद जख्मी होने के सबब सिपह सलार बलराम सिंह महमूद के पेदर पे हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने सरदार की शानदार फतह पर मुजाहिदीन इस्लाम खामोश न रह सके और बड़ी देर तक फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। नायब सिपह सलार हसाम तुर्क बहुत तेजी के साथ घोड़े से उतरा और भागता हुआ महमूद के करीब पहुंचा। अल्लाह का एहसान अजीम है कि उसने इस अजीबो गरीब मार्के में हमारे सरदार को सरबुलंद रखा। शिद्दत जज्बात से हसाम तुर्क की आवाज लरस रही थी। बलराम सिंह राजपूतों का गरूर था, मगर खालिक कायनात ने उनके गरूर को खाक में मिला दिया।
अब आप इसका सर काट दें और मुर्दा जिस्म को घोड़े से बांधकर राजपूत लश्कर की तरफ लौटा दें। जब यह घोड़ा अपने आका की लाश लेकर राजा जयपाल के सामने पहुंचेगा तो मुझे यकीन है कि दुश्मनों के कदम मैदान जंग से उखड़ जाएंगे और फिर फतह की मंजिल हमारे करीब तर आ जाएगी। महमूद ने हसाम तुर्क की पुरजोश बातों का कोई जवाब ना दिया। वो पलके झपकाए बगैर बलराम सिंह के चेहरे की तरफ देख रहा था। अगरचे बलराम सिंह के पूरे जिस्म पर जख्मों की गुलकारी थी और वो सर से पांव तक खून में नहाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी आसूदगी और तमानियत नजर आ रही थी। और बिलफर्ज अगर राजपूतों ने अपने सालार की मौत का गहरा असर कबूल ना किया तब भी इतना जरूर होगा कि उनके दिलों पर हमारी हैबत छा जाएगी। फिर हम उन्हें किसी दूसरे महाज पर आसानी के साथ शिकस्त दे सकेंगे। हसाम तुर्क मुसलसल बोले जा रहा था और बार बार महमूद को इस बात पर उकसा रहा था कि वो अपनी शमशीर से बलराम सिंह का सर कलम कर दे। नहीं हसाम, हम ऐसा नहीं करेंगे। महमूद ने अपने नायब सिपह सलार को हाथ के इशारे से खामोश हो जाने के लिए कहा। पहले हम ये तस्दीक करेंगे कि यह शख्स बलराम सिंह है या नहीं। मुमकिन है इसने हमें धोखा देने के लिए राजपूत सिपह सलार का बहरूप भरा हो। अगर ये शख्स फरेबकार साबित हुआ फिर इसके खून से अपनी शमशीर की प्यास बुझा देंगे, और अगर वाकईतन ये बलराम सिंह है तो फिर इसके सेहतयाब होने का इंतजार करेंगे। फिर जब ये अपने कदमों पर खड़ा होकर बोलने लगेगा तो हम इससे पूछेंगे कि इसने ये हमाकत क्यों की। आखिर इस पर क्या गुजरी थी कि अपने चंद साथियों के हमरा मौत के खुले हुए मुंह में चलाया। हमारे नजदीक ये तहकीक व तफ्तीश बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। ये कहकर महमूद ने अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बलराम सिंह को उठाकर खेमागाह में ले जाएं और दरबारी तबीब के हवाले कर दें। उसके बाद महमूद के हुक्म पर बलराम सिंह के घोड़े को राजा जयपाल के लश्कर की तरफ हाँक दिया गया। जब बलराम सिंह का घोड़ा अपने सवार के बगैर राजा जयपाल के लश्कर में पहुंचा तो एक हलचल सी मच गई। राजपूत सिपाही बेइख्तियार घोड़े की तरफ दौड़े और जब उन्होंने उस वफादार घोड़े की पुश्त पर इंसानी खून के धब्बे देखे तो वो बुरी तरह चौंक उठे। फिर थोड़ी देर बाद ही पूरे लश्कर में यह खबर आम हो गई कि सिपह सलार बलराम सिंह दुश्मन से मुकाबला करते हुए मारा गया। यह खबर राजा जयपाल ने भी सुनी। वो चंद लम्हों के लिए बदहवास हो गया। उसे बलराम सिंह की जंगी सलाहियतों पर हद से ज्यादा एतमाद था। वो कुछ देर तक सख्ते के आलम में खड़ा रहा, फिर उसने अपने टूटे हुए आसाब पर काबू पाया और चीख कर बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान का एक नामवर सपूत अपने धर्म और धरती की हिफाजत के लिए मारा गया। देवता उसकी बेचैन आत्मा को शांति दे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि सेनापति की अदम मौजूदगी में बहादुर राजपूतों की पूरी फौज बेकार हो गई है। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी फौज का हर सिपाही बलराम सिंह है। उसके बाद ब्राह्मण हुक्मरान खेमे से बाहर निकल आया और अपनी फौजों को मुखातिब करते हुए बोला, मेरी नजर में तुम सब के सब बलराम सिंह के जाननशीन हो। तुम पर अपने सालार की मौत का बदला फर्ज है। आगे बढ़ो और मुसलमान हमलावरों को बता दो कि राजपूत नाकाबिले तस्खीर है और भारत वर्ष पर देवताओं का साया है, और जो जमीन देवताओं के साये में होती है उसे किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए तुम हर खौफ व खतर से बेनियाज होकर लड़ो। फतह सिर्फ तुम्हारा मुकद्दर है और ब्रह्मा ने तुम्हारे दुश्मनों की किस्मत में शिकस्त तहरीर कर दी है। याद रखो कि इस तहरीर को कोई नहीं मिटा सकता। राजा जयपाल ने अपने फौजियों को हिम्मत दिलाने की बड़ी पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की थी, और ये उसी तकरीर का असर था कि राजपूत सिपाहियों के जिस्मों में चिंगारियां सी भर गई थी और आंखों में नफरत और इंतकाम के शोले भड़कने लगे थे। फिर उसी रोज राजा जयपाल ने एक दूसरे राजपूत सरदार हनुमान सिंह को अपनी अफवाज का सालार मुकर्रर कर दिया। हनुमान सिंह एक 50 साला दराज कामत और तनुमंद राजपूत सिपाही था। वो बलराम सिंह की तरह ज़हीन तो नहीं था, मगर फिर भी जंग लड़ने का एक वसी तजर्बा रखता था। हनुमान सिंह की शख्सियत के दो पहलू बहुत ज्यादा नुमाया थे। एक ये कि वो बहुत ज्यादा गुस्सावर और गजबनाक इंसान था। दुरुस्त मिजाजी उसकी फितरत सानिया थी। वो वहशियों की तरह जंग करता था और अपने दुश्मनों को सख्त अजियतें देकर उसे एक खास किस्म की लज्जत महसूस होती थी। वो अक्सर मफ्तूल लोगों के साथ इंतहाई बेईमाना सलूक करता था। हनुमान सिंह अपने दुश्मनों के दस्तों पर काट देता और फिर उनकी बेचारगी पर हज़ियानी अंदाज में कह लगाता। मुख्तसर ये कि वो अपनी पूरी कौम में एक निहायत सफाक और जाबिर शख्स मशहूर था। दूसरे ये कि हनुमान सिंह राजपूतों और ब्राह्मणों के अलावा किसी तीसरी हिंदू कौम को आदमियत के जुमरे में शुमार नहीं करता था। उसका कौल था कि परमात्मा ने इन लोगों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि भेड़ बकरियों, घोड़ों और ऊंटों की तरह राजपूतों की खिदमत के फराइज अंजाम देते रहें और फिर एक दिन खाक में मिल जाएं। सालारी के ओहदे पर फाइज होते ही हनुमान सिंह ने शोलाबार लहजे में अपने सिपाहियों के सामने तकरीर करते हुए कहा, तुम लोग खूब जानते हो कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं। मुझे अमीर सबुकदीन और उसके बेटे महमूद के कटे हुए सर दरकार हैं, या फिर कम से कम बारे निदामत से झुके हुए उनके सर और जंजीरों में जकड़े हुए उनके जिस्म।
मैं इन दोनों में से किसी एक बात पर राजी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मजहब में कोई तीसरा रास्ता जायज नहीं है। अगर तुम लोग धरती माँ के दुश्मनों को खाको खून में गर्क नहीं कर सकते तो फिर खुद अपने ही लहू में नहाकर इस दुनिया से चले जाओ। यह कहकर हनुमान सिंह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और अपने सिपाहियों के रद्द अमल का इंतजार करने लगा। फिर कुछ ही देर बाद मुल्तान की फिजाएं इंसानी शोर से गूंजने लगी। सैकड़ों राजपूत सिपाही हज़ियानी अंदाज में चीख चीख कर कह रहे थे, ऐ हमारे सरदार, जो तू चाहता है हम वैसा ही करेंगे। इस धरती पर हमारे दुश्मनों का वजूद उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब हमारे सर हमारे कांधों पर बाकी ना रहे। और ये भी सुन लो कि जब महाराज जयपाल ने मुझे तुम्हारा सरदार मुकर्रर किया तो मैं सबसे पहले मंदिर पहुंचकर दुर्गा की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर मैंने ताकत की देवी के कदमों में सर रखकर तुम्हारे लिए दुआ मांगी कि ऐ माता, हमें अपनी लाजवाल और बेपनाह शक्तियों के साए में रख और हम राजपूतों को दुश्मनों पर ऐसा गलबा दे कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख में इसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिल सके। फिर मैंने माता से यह अहद किया कि मैं अपने भाई बलराम सिंह की मौत का बदला लूंगा और 10,000 मुसलमान सिपाहियों के सरों की भेंट दुर्गा के चरणों में चढ़ाऊंगा। अगर ये तादाद इस जंग में पूरी ना हो सकी तो उस वक्त तक अपनी जदोजहद जारी रखूंगा जब तक मेरी कसम पूरी नहीं हो जाती। मुझ पर हर हाल में 10,000 मुसलमानों का कत्ल वाजिब हो गया है। क्या तुम दुर्गा माता के सामने खाई जाने वाली इस कसम को पूरा करने में मुझसे ताउन करोगे? हनुमान ने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में अपने सिपाहियों से सवाल किया। यकीनन ऐ हमारे सरदार, बैक वक्त सैकड़ों आवाजें सुनाई दी। तू इस सफर में तन्हा नहीं है, हम अपनी जानों के साथ तेरे कदम बा कदम चल रहे हैं। जहां तू इशारा करेगा हम भी अपने सरों की भेंट चढ़ा देंगे। तेरा अहद तन्हा अहद नहीं है और हम भी इस अहद में बराबर के शरीक हैं। आज से मुसलमान हमलावरों का कत्ल हमारा मजहबी फरीजा बन गया है। हनुमान सिंह की पुरजोश और जज्बाती तकरीर ने राजपूत सिपाहियों के जिस्मों में आग सी लगा दी थी और वो अक्ल होश से बेगाना होकर वहशियों की तरह चीख रहे थे। और ये भी सुन लो कि अगर मैं माता से किया हुआ अहद पूरा ना कर सका तो फिर अपना ही सर उसकी भेंट चढ़ा दूंगा। हनुमान सिंह का मजहबी जुनून अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मजहबी तासुब की बुनियाद पर की जाने वाली तकरीरों ने राजपूत सिपाहियों के दिलों में नफरत के नए तूफान उठा दिए थे और वो अपने अंजाम से बेखबर होकर जंग कर रहे थे। छोटी छोटी टोलियां दीवानावार आगे बढ़ती और अमीर सबुख्तगीन के सिपाहियों पर हमलावर हो जाती, मगर अभी तक इस जंग का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था। कभी गजनी के लश्कर को यह महसूस होता कि वो राजा जयपाल की फौज पर गालिब आ गया है और कभी ब्राह्मण हुक्मरान को यह एहसास होता कि वह फतह के करीब तर पहुंच गया है। लेकिन जब दोनों हरीफों की नजरों के सामने से कुछ गुमानियों का गुबार छटता तो हकाइक का साफ चेहरा उभर आता। और हकाइक ये थे कि दोनों में से ना कोई गालिब था, ना मगलूब, और ना कोई फातह था, ना मफ्तू। फिर भी राजा जयपाल के मुकाबले में अमीर सबुख्तगीन की तरफ किसी कदर जानी नुकसान कम हुआ था। हनुमान सिंह का ख्याल था कि वो 3-4 रोज में इस्लामी लश्कर को शिकस्ते फाश से हमकिनार कर देगा, मगर 8 दिन गुजर जाने के बावजूद राजपूत सिपह सलार का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। हनुमान सिंह बार बार राजा जयपाल की खलवत में हाजिर होता और शदीद निदामत के साथ अपनी परेशानी का इजहार करता। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, राजा जयपाल अपने सिपह सलार को सब्र और जब्त की तलकीन करते हुए कहता। देवताओं की मदद आने ही वाली है। विश्वास रखो कि दुश्मन अपने घरों को लौट कर नहीं जाएंगे। इसी मैदान में इनकी कब्रें बनेगी और फिर तुम हमेशा के लिए खौफ और दहशत से निजात हासिल कर लोगे। अपने हुक्मरान की हौसला अफजा बातें सुनकर हनुमान सिंह के चेहरे की सुर्खी लौट आती और उसकी वीरान आंखों में दोबारा नफरत और गजब के अंगारे दहकने लगते। तन्हाई की उस राजदाराना गुफ्तगू के दौरान राजा जयपाल अपने दरबारी नजूमी पंडित रघुनाथ को भी तलब कर लेता और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिषी से उस जंग के बारे में पूछता। गुरुदेव, क्या देवता हमसे नाराज हैं? नहीं सम्राट, आप तो देवताओं के प्यारे हैं। बूढ़ा पंडित रघुनाथ हिलते हुए सर के साथ जवाब देता। शदीद ज़ईफी और नातवानी के सबब बात करते वक्त उसकी जबान भी लड़खड़ाने लगती थी। अगर देवता हम पर मेहरबान है तो फिर हमें दुश्मन पर गलबा हासिल करने में इतनी देर क्यों हो रही है? ब्राह्मण हुक्मरान बेकरार होकर अपने दरबारी ज्योतिषी से सवाल करता। सम्राट, एक ब्राह्मण होने के बायस आप खुद भी तो आलिम और फाजिल इंसान हैं और इस राज से बाखूबी वाकिफ हैं कि भगवान के यहाँ हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। पंडित रघुनाथ मुतमईन लहजे में जवाब देता। बस कुछ दिनों की बात है, जब मरीख का मुश्तरी से मिलाप होगा तो आपको अजीम शान फतह की खुशखबरी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाकर अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएगा या फिर उसे बेड़ियां पहनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। महाराज धीरज रखें, दोनों में से एक बात जरूर होगी, वरना मैं झूठा, मेरा इल्म झूठा। राजा जयपाल के साथ सिपह सलार हनुमान सिंह भी पंडित रघुनाथ की हौसला अफजा बातें सुनता और मुतमईन होकर मैदान जंग की तरफ चला जाता।
राजपूत सिपाही अपने सालार की पुरजोश गुफ्तगू सुनकर पूरी तवानाइयों के साथ इस्लामी लश्कर पर हमलावर होते और शाम तक एक खूनरेज जंग जारी रहती, मगर फिर भी कोई नतीजा बरामद ना होता। गुज़िश्ता 15 दिनों से दोनों लश्करों का यही मामूल था कि रोज सुबह होते ही मैदान कारजार में दाखिल होते और जब सूरज गरूब हो जाता तो अपने अपने खेमों की तरफ लौट जाते। जंग का कोई नतीजा बरामद ना होने के सबब अरमगाना शिराजी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसे खदशा था कि अगर राजा जयपाल ये जंग हार गया तो अमीर सबुख्तगीन उसे और असद शिराजी को माफ नहीं करेगा। उसी अंदेशे के सबब अरमगाना की नींदें उड़ गई थी और वो रात भर अपने राजा जयपाल से जंगी सूरत हाल पर मुख्तलिफ सवालात करती रहती थी। ब्राह्मण हुक्मरान अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को मुतमईन करने के लिए इंतहाई पुरजोश लहजे में कहता, सुमित्रा देवी, आपका यह मनसब नहीं कि जंगो जदल की बातें करके रात की रंगीनियों को तबाह कर डालें। आपको इसका लिहाज रहना चाहिए कि हमारी आंखें दिन भर इंसानी खून का बहता हुआ दरिया देखती हैं और हमारे कान मुसलसल दर्दनाक चीखें सुनते रहते हैं। फिर हम इस उम्मीद पर तुम्हारे पास आते हैं कि रात का ये थोड़ा सा वक्त सुकून की हालत में गुजर जाएगा। तुम्हारी आंखों का गुलाबी खुमार हमारे जहन से खून रंग मनाजिर के गहरे नकूश मिटा देगा और तुम्हारे गुदाज होंठों से फूटने वाली मौसीकी हमारी समातों को तलवारों की झनकार से और मरते हुए इंसानों की चीखों के शोर से कुछ देर के लिए निजात दिला देगी और तुम्हारे मरमरी हाथों से मस होकर हमारे प्यासे लबों तक पहुंचने वाला जाम हमें मैदान जंग से निकालकर ख्वाबों के जजीरे में ले जाएगा। हम तुमसे बस यही तवक्को रखते हैं सुमित्रा देवी। राजा जयपाल ने अरमगाना शिराजी को उसके नए नाम से मुखातिब करते हुए कहा, हम तुम्हारे चेहरे पर फिक्र परेशानी का धुंधला सा अक्स भी देखना नहीं चाहते। तुम गुलाब के फूल की तरह शादाब रहो, बस यही तुम्हारा कार्य मनसबी है। जंग किस तरह लड़ी जाएगी ये हम पर छोड़ दो। तुम तो बस मुस्कुराओ, रात के अंधेरे में अपने हुस्न के चराग रोशन करो और इस खाली सागर में अपनी मोहब्बत की सरमस्तियां भर दो। महाराज, मैं आपकी बीवी हूं, अरमगाना ने खास अदाए दिल नवाजी के साथ कहा। फिर इस संगीन सूरत हाल में किस तरह आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ। मुझे जिंदगी के इस दुश्वार सफर में एक लम्हे के लिए बस अपने आप से जुदा ना कीजिए। अगर मैं इस जंग के बारे में फिक्रमंद ना होंगी तो फिर कौन होगा। हम तुम्हारे जज्बात की सच्चाई पर गवाही देते हैं सुमित्रा। राजा जयपाल के आसाब पर अरमगाना के साहिराना वजूद और पुरफरेब बातों का नशा तारी होता जा रहा था। हम जिंदगी के इस सफर में तुम्हारी रफाकत पर नाज करते हैं, फिर आप मुझे फतह की खुशखबरी क्यों नहीं सुनाते। अरमगाना शिराजी उस अल्लड़ दोशीजा की तरह मचल गई जो मोहब्बत के इब्तदाई दिनों में अपने महबूब से अजीब अजीब फरमाइशें करती है। गुरुदेव ने कहा है कि 15 दिन बाद मरीख और मुश्तरी का मिलाप होगा, फिर हमें एक बड़ी फतह हासिल होगी। राजा जयपाल ने पंडित रघुनाथ से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बयान करते हुए कहा, परेशान न हो कि हम अनकरीब तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बख्शने वाले हैं। अरमगाना मुतमईन होकर राजा जयपाल के लिए नया जाम लबरेज करने लगी। जंग का कुछ भी नतीजा हो, मगर बलराम सिंह जैसे वहशी से निजात मिल चुकी है। अरमगाना ने राजा जयपाल की तरफ सागर बढ़ाते हुए सोचा, ये एक बड़ी कामयाबी है। इस दौरान दरबारी तबीब की मुसलसल निगहदाश्त के बाइस सिपे सलार बलराम सिंह के जख्म तेजी से भरते जा रहे थे और अब वो इस काबिल हो गया था कि अपने पैरों पर खड़े होकर किसी सहारे के बगैर कुछ दूर तक चल सके। बलराम सिंह को एक अलग खेमे में रखा गया था जिसके गिर्द हर वक्त सख्त तरीन पहरा रहता था। एक दिन महमूद बलराम सिंह के खेमे में दाखिल हुआ। वली अहद गजनी को देखकर बलराम सिंह तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। महमूद, आखिर तुम मुझे कब तक जलील करोगे। बलराम सिंह के लहजे में बड़ी वहशत और आग थी। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारे सेहतयाब होने का इंतजार कर रहा था। महमूद ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा, तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला। बलराम सिंह के लहजे में वही बरहमी थी। मैं अपने दुश्मन को कभी ये इजाजत नहीं देता कि वो मेरी तीमारदारी करे। हजारों इंसानों ने अपनी आंखों से मेरी शिकस्त का मंजर देखा है। दुनिया जानती है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं और जब राजपूत हार जाते हैं तो उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मुझे जिंदगी की भीख दे। मैं तुम जैसे आला ज़र्फ और बहादुर हरीफ से सिर्फ आबरूमंदाना मौत की तवक्को रखता हूं। तुम खुद ये काम करो या अपने किसी खिदमतगार को हुक्म दो कि वो मेरा सर तन से जुदा कर दे, फिर मेरी लाश राजा जयपाल के पास भेज दी जाए ताकि मेरी 5 साला बच्ची शकुंतला आखिरी बार अपने शिकस्त खोरदा बाप का चेहरा देख सके और मेरी बीवी सावित्री अपने शोहर की जलती हुई चिता के साथ खुद भी भड़कते हुए शोलों की खुराक बन जाए। अगर हम तुम्हें कत्ल करना चाहते तो उस वक्त ये काम बहुत आसान था, जब तुम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। महमूद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर हम तुम जैसे बहादुर इंसान को ये जाने बगैर कत्ल नहीं करना चाहते थे कि आखिर तुम्हारी इस वहशत के पीछे वो कौन सा जज्बा कार फरमा था जो तुम्हें मौत के खुले हुए दहाने की तरफ खींच लाया था।
बलराम सिंह कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर किसी कदर धीमे लहजे में बोला, महमूद, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। कैसा सौदा? महमूद ने हैरान होकर पूछा। अगर तुम वादा करो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं मरने से पहले अपनी जिंदगी का एक खौफनाक राज फाश कर दूंगा। बलराम सिंह ने उसी बेनयाजाना लहजे में कहा। बलराम सिंह की अजीबो गरीब शर्त सुनकर महमूद के माथे पर कई बल पड़ गए। फिर उसने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अगर तुम सच बोले और मुझे तुम्हारी बात पर एतबार आ गया तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर दूंगा। महमूद, एक औरत ने मेरे चेहरे पर जिल्लत और शिकस्त की वो स्याही मली है कि जिसे गंगा और जमुना का पानी भी नहीं धो सकता। यह कहकर बलराम सिंह ने अरबगाना और असद शिराजी की आमद का पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। बस यही एक औरत है जिसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फितने में मुब्तला कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसा आहनी इंसान देखते देखते मट्टी का एक खिलौना बन जाएगा। अंदरूनी कर्ब की शिद्दत से बलराम सिंह की तांबे जैसी रंगत नीलगू हो गई थी। वो बड़े शिकस्ता लहजे में बोल रहा था, एक राजपूत दिल के हाथों इतना मजबूर भी हो सकता है, यकीन नहीं आता। मैं अरमगाना की आमद से पहले धरती और धर्म के लिए लड़ने वाला एक जांबाज सिपाही था। लोग मेरी शुजाअत और हुबुल वतनी की मिसालें दिया करते थे, मगर अब एक औरत की वजह से मेरी जिंदगी दुनिया की बदतरीन लानत बनकर रह गई है। मैं अरमगाना को हासिल करना चाहता था, मगर उसने ये शर्त आयद कर दी थी कि मैं तुम दोनों बाप बेटे के सर काटकर उसके कदमों में डाल दूं। फिर कई दिन की मुसलसल नाकामियों के बाद एक रात वो मेरे खेमे में आई और उसने मुझ पर तानाजनी की। मैं अव्वल आखिर एक मर्द था, औरत की जबान से अदा होने वाले ताने को बर्दाश्त न कर सका और दूसरे रोज अपने अंजाम से बेपरवाह होकर मैंने तुम पर हमला कर दिया। मुझे अपना अंजाम मालूम था, मगर मैं चाहता था कि मरने से पहले तुम्हें हलाक कर डालूं। इस तरह मेरी मौत के बाद कोई शख्स मुझ पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकता था कि बलराम सिंह एक औरत से शिकस्त खा गया। बस यही सोचकर अपने 200 जान निसार साथियों के हमरा मौत के मुंह में चलाया था। अब सर से वहशत और इंतकाम का सैलाब उतर चुका है तो सोचता हूँ कि मेरी जिद की खातिर कैसे कैसे राजपूत सूरमा मारे गए। अगर वो लोग मेरे वहशियाना हुक्म से आजाद होकर किसी दूसरे महाज पर लड़ते तो यकीनन शुजाअत और मर्दानगी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर जाते। हाय, क्या लोग थे जो मुझ पागल के एक इशारे पर कुर्बान हो गए। ये कहते कहते बलराम सिंह की आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी। महमूद को राजपूत सिपह सलार की उस जज्बाती कैफियत पर बड़ी हैरत हुई। उसने पहली बार किसी मजबूत चट्टान में शिगाफ पड़ते हुए देखा था। महमूद, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज बता चुका, इसलिए अब तुम भी अपना अहद पूरा करो। चंद लम्हों के मुख्तसर से सकूत के बाद बलराम सिंह दोबारा वली अहद गजनी से मुखातिब हुआ। उसके लहजे में राजपूत कौम का वही रिवायती जोश था। कैसा वादा? महमूद ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। यही कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। यकायक बलराम सिंह का लहजा इंतहाई तल्ख हो गया था और चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आने लगे थे। महमूद, क्या तुम अपने वादे से इनहराफ कर रहे हो? मैं तो समझता था कि तुम बहुत सच्चे और बहादुर इंसान हो। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी ना थी कि तुम इस तरह अहद शिकनी करोगे। मुझे अपना वादा याद है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं तुम्हारे कत्ल से पहले एक और राज भी जानना चाहता हूं। कैसा राज? बलराम सिंह ने उसी आलम तैश में कहा। आखिर तुम किस लिए अपने आप को हलाकत में डालना चाहते हो? महमूद ने बलराम सिंह से पूछा। तुम्हारे सीने में जिंदगी से बेजारी और मौत की शदीद तरीन ख्वाहिश क्यों है? मैं अपने हिस्से की जिंदगी बसर कर चुका और अब मौत ही मेरी जिंदगी है, बलराम सिंह ने उसी गजबनाक लहजे में कहा। भीख में दी हुई जिंदगी लेकर मैं अपनी कौम के सामने जाना नहीं चाहता और गुलामी की जंजीरें पहनकर सांस लेना मेरा मिजाज नहीं। फिर तुम ही बताओ कि मौत के सिवा कौन सा रास्ता बाकी है? अगर तुम मेरी जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकते तो फिर मुझे अपनी तलवार दे दो। मैं खुद अपनी शाहरग काटकर सांसों के इस खेल को खत्म कर दूंगा। मगर हम तुम जैसे बहादुर को खोना नहीं चाहते बलराम सिंह। महमूद ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में आगे बढ़कर राजपूत सिपह सलार के कांधों पर अपने हाथ रख दिए। तुम अपने मुआशरे की जाहिलाना रस्मों के असीर हो, इसलिए शिकस्त खाकर खुदकुशी कर लेना चाहते हो। महमूद बहुत देर तक बलराम सिंह को इस्लामी अकायद और बुत परस्ती के निजाम का फर्क समझाता रहा। फिर बहुत नरम और शीरी लहजे में बोला, तुम्हारे बकौल तुम अपने हिस्से की जिंदगी बसर कर चुके हो। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुछ दिन हम मुसलमानों के साथ भी गुजार कर देख लो। अगर हमारी रस्में तुम्हारे दिल में जिंदा रहने की तड़प पैदा कर दे तो फिर बाकी जिंदगी हमारे साथ ही बसर करो। बलराम सिंह कुछ देर तक हैरत और सकूत के आलम में खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मुझे तुम्हारी रस्में पसंद नहीं आई। ये कहते हुए एक बार फिर राजपूत सिपह सलार के माथे पर बल पड़ गए थे। तो फिर तुम यहां से चले जाना, महमूद ने ऊंची आवाज में कहा, मगर याद रखना कि मेरा कोई सिपाही तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। अगर तुम्हें शौके हलाकत है तो खुद अपने हाथ से अपनी गर्दन काट लेना।
लेकिन ये खुदकुशी मेरे इलाके में नहीं होगी और मैं तुम्हें कोई खंजर भी फराहम नहीं करूंगा। यह कहकर महमूद जाने के लिए मुड़ा और फिर जाते जाते अचानक पलट कर बोला, अब तुम हमारे मेहमान हो, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान। तुम्हें यहाँ कोई शख्स गुलामी या शिकस्त का ताना नहीं देगा। अगर तुम्हारी खातिर व मदारात में किसी से कोई कोताही हुई तो तुम अपनी आंखों से देखोगे मैं उस शख्स के साथ कैसा सलूक करूंगा। महमूद बलराम सिंह के खेमे से जा चुका था और राजपूत सिपह सलार बहुत देर तक किसी पत्थर के मुजस्मे की मानित साकित खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी होंठों को जुम्बिश हुई। ये कैसे अजीब लोग हैं जो अपने दुश्मनों के साथ भी इस किस्म का सलूक करते हैं। फिर उसी रात महमूद ने निजाम शाह को ख्वाब में देखा। शेख अपने मखसूस तबस्सुम के साथ फरमा रहे थे, महमूद, कल हमारा एक दोस्त तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी बात बहुत गौर से सुनना। घबरा कर महमूद की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। अभी रात का एक पहर बाकी था। महमूद अपने खेमे से निकलकर अमीर सबुख्तगीन के खेमे में दाखिल हुआ। उस वक्त वाली गजनी अपने रब के हजूर गिरियाउजारी कर रहा था। ऐ बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों के मालिक, अपने इस हकीर और नातवा बंदे सबुख्तगीन को दुश्मनों पर गलबा अता कर। महमूद खेमे के गोशे में खड़ा अमीर की दुआओं के खत्म होने का इंतजार करता रहा। फिर जब सबुख्तगीन अपनी दुआओं से फारिग हुआ तो महमूद ने आगे बढ़कर बाप की खिदमत में सलाम पेश किया। फर्जंद, तुम इस वक्त यहाँ, खैर तो है? सबुख्तगीन ने चौंक कर बेटे से पूछा। जवाब में महमूद ने अपना ख्वाब बयान कर दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने शेख को देखा है। तुमने शेख को किस आलम में देखा है फर्जंद? सबुख्तगीन ने घबरा कर पूछा। शेख बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये कहते कहते महमूद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आई थी। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अमीर सबुख्तगीन भी मुस्कुराने लगा था। सुबह का इंतजार करो, यकीनन तुम पर कोई अहम राज फाश होने वाला है। हालत ख्वाब में शेख का तशरीफ लाना बेसबब नहीं है। इत्मीनान रखो कि अल्लाह के हर काम में उसके बंदों के लिए फलाह व बेहतरी का कोई ना कोई पहलू जरूर पोशीदा होता है। महमूद मुतमईन होकर जाने लगा तो सबुख्तगीन ने पुकार कर कहा, मेरे करीब आओ फर्जंद। महमूद बाप का हुक्म सुनकर पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अमीर सबुख्तगीन के करीब पहुंचकर घुटनों के बल झुक गया। शफीक व मेहरबान बाप ने बेकरार होकर बेटे के सर पर हाथ रख दिया। महमूद, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शिद्दत जज्बात के सबब सबुख्तगीन की आवाज में हल्का सा इर्तियाश पैदा हो गया था। तुमने बलराम सिंह जैसे तजर्बेकार और जंगजू इंसान को दोनों महाजों पर शिकस्ते फाश दी है। मैं आइंदा भी तुमसे ऐसी ही फतुहात की तवक्को रखता हूँ, मगर कभी कभी तुम्हारी जज्बातियत से बहुत डर लगता है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और दुश्मनों की नजर बद से बचाए कि तुम ही मेरा सुरमाया हो और तुम ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो। महमूद ने अकीदत व एहतराम का मुजाहरा करते हुए बाप के हाथों को बोसा दिया और फिर उल्टे कदमों खेमे से निकल कर चला गया।